अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाया था। हम लोगों ने इस पर रिडक्स स्टार्ट की थी। रिडक्स जो है बेसिकली क्या है, हमने देखा था इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा बनता है। रिडक्स में तीन चार चीज़ें होती हैं, एक्शन होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं और स्टोर होता है। ठीक है, एक्शन क्या होते हैं भाई, वो हम मैं डायग्राम भी खोल लेता हूँ। पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है ये रही। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए, फ्लो डायग्राम के भाई क्या हो रहा है हमारे पास के स्टेट यानी यूआई, पहले यूआई से कहानी स्टार्ट होती है। यूआई मतलब हमारा कंपोनेंट, वहां से हमारे पास एक एक्शन ट्रिगर हो रहा है यानी, और रिडक्स के टर्म में क्या बोलेंगे इसको, एक्शन क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है ना। ट्रिगर तो यहाँ हो रहा है ना, रिडक्स के टर्म में क्या हो रहा है, वही से डेटा डिस्पैच, बताया था ना कल ये रिडक्स के टर्म में ये एक्शन डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, डिस्पैच हो रहा है, और डिस्पैच होने के बाद ये जाता है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर, अच्छा इसमें क्या काम करना है, ये कौन लेके आ रहा होता है इन्फॉर्मेशन, कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई काम करना है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन, ये भाई मुझे ये काम करना है, ये इन्फॉर्मेशन कौन सा कंपोनेंट लेके आ रहा होता है यहाँ पे, एक्शन ला रहा होता है। और काम करता कौन है असल में, रिड्यूसर करता है। रिड्यूसर करने काम करने के बाद किसको देता है, स्टोर को देता है, और स्टोर यूआई पे वो दिखा देता है। ठीक है, ये सारी बातें कल हमारी हो चुकी थी। अच्छा, थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। हमने क्या किया था अपने यहाँ पे, जैसे पहले एक्शन बनाए थे। एक्शन क्या होते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक्शन क्रिएटर क्या होता है, एक्शन क्रिएटर एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है। एक्शन क्रिएटर एक फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है एक्शन। एक्शन क्रिएटर भाई ये देखो ना, ये एक्शन क्रिएटर एक फंक्शन है भाई, रट लो इन चीजों को। एक्शन क्रिएटर एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक एक्शन। एक्शन क्या होता है भाई, एक्शन एक जावास्क्रिप्ट का प्लेन या सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक फील्ड होती है टाइप की, और उस टाइप में हम क्या लिखते हैं, जिस से मुतालिक वो एक्शन होता है। जैसे अगर ये इंक्रीमेंट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे दे दिया भाई इंक्रीमेंट काउंटर ए, और इंक्रीमेंट काउंटर ये डिक्रीमेंट कर, डिक्रीमेंट दे दिया इसको नाम मैंने। सही है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया। एक्शन कहाँ जाता है भाई, एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर क्या होता है, तो रिड्यूसर वो होता है ना, मतलब जो जिसके अंदर आप अपनी होता क्या है, होता क्या है, जिसके अंदर आप अपने स्टेट और अपने, वो तो सही है लेकिन इसको बोलते क्या है, जैसे एक्शन मैंने बताया था प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिड्यूसर क्या होता है, कल बताएंगे सारी चीजें कल। एक दो दिन में नहीं गुजरे अभी, कल बताएंगे सारी चीजें। प्योर फंक्शन क्या होता है, प्योर फंक्शन प्योर फंक्शन होता है जो मतलब पैरामीटर में जो वैल्यू आ रही हो वही रिटर्न हो। सही है, और एक ये बिल्कुल सही बताया, एक और बताया था मैंने डिफरेंस, जिसमें अंदर आके भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो या जो वैल्यू आ रही हो उसको चेंज हो रही हो अंदर आके, मतलब तो वो क्या होता है, वो प्योर है इम्प्योर है, इम्प्योर है। सही है भाई, बिल्कुल सही बताया भाई। प्योर फंक्शन मैंने एक और बताया था, ये बिल्कुल सही बताया इसने, लेकिन प्योर फंक्शन के बारे में मैंने एक और डिफरेंस बताया था, वो ये कि प्योर फंक्शन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। कोई साइड इफेक्ट क्या होते हैं भाई, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इसके अंदर बीच में कोई और वेरिएबल घुसा दिए मैंने, या कोई और मल्टीपल काम करवा दिए इस फंक्शन में, तो अभी तक हम जो नॉर्मली फंक्शन यूज करते हुए आ रहे हैं वो इम्प्योर फंक्शन होते हैं, जिसमें हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल काम भी करवा रहे होते हैं और दूसरे वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो रहे हैं और मतलब काम हो रहा है। जबकि प्योर फंक्शन में क्या होता है कि प्योर होता है, जो इनपुट आ रहा है उसी के हिसाब से बस वही आउटपुट रिसीव होगा आपको, बीच में और कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूसर में क्या होता है, एक स्टेट होती है, एक एक्शन होता है। स्टेट में हम इनिशियल स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, रिडक्स के मैंने तीन बताए थे प्रिंसिपल, क्या होता है वो, हाँ हाँ बता दो देखते। इनिशियल स्टेट, आपकी जो स्टेट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। क्या, स्टेट अपडेट करवानी तो उसको एक्शन कॉल करना पड़ेगा, एक्शन कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसी है। प्योर होगा हमेशा। पहला वाला ये है कि आपकी जो स्टेट है ना, जो आप स्टेट रखो है ग्लोबल, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अब वो अंदर आप चाहे नंबर रख दो, बूलियन रख दो, ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो जैसे मेरी एक स्टेट है काउंटर की, मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर रखूंगा। अब अंदर आप जो रखो, नंबर रखो, बूलियन रखो, स्ट्रिंग रखो, आपके अपने ऊपर है, बस होनी है ऑब्जेक्ट में चाहिए। सही है भाई, इतनी बात समझ में आ गई थी सारी, कल सारी वो वाली हमने कल करी थी। अब मैंने आपको भाई एक टास्क दिया था कि आप जो है ना ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हमने किया था, यहाँ पे रीसेट वाला काम आप कर लेगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको कर लेता हूँ अभी आपके सामने। सिंपल हम क्या करेंगे, एक एक्शन बनाएंगे सबसे पहले तो।
ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट का एक्शन, ये डिक्रीमेंट का हो गया। एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे एक्शन, जो क्या करेगा भाई, रीसेट काउंटर। सही है, ये रीसेट कर देगा यहाँ पे, और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे रीसेट काउंटर ए। अभी मैं इसमें ना और अमेंडमेंट करवाऊंगा चीज़ों में, मल्टीपल अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और जिसमें चीज़ें चेंज होंगी। क्या फंक्शन का नाम लिखा हुआ है ना, उससे समझ में आ रहा हो क्या कर रहा है। कमेंट किस सेंस में डाल दूँ, किस चीज़ के लिए? भाई कमेंट कैसे डालूँ मैं इसमें? तू बता, लिखवा तो दिया। कोड में बाद में लिखवा देंगे, अभी टाइम नहीं है कोड में लिखवाने में, बाद में लिखवा देंगे। ठीक है भाई, एक्शन जाता है प्रोड्यूसर के पास। अब इसमें क्या होगा, एक और केस बनेगा इसका। सही है, और केस में क्या होता है, टाइप मैच होती है। मैंने उठा लिया ई टाइप टाइप, और मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको ऐसे। सही है, रीसेट काउंटर है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है भाई, जब रीसेट, अगर आपके पास एक्शन जो आ रहा है उसकी अगर टाइप ये है, रीसेट काउंटर वाली है, तो हमें क्या करना होगा, रीसेट करवाना पड़ेगा। ऐसी है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, काउंटर क्या कर दो, 0 कर दो। सही है, बस। अब रीसेट हम जाते हैं यूआई के ऊपर, यूआई पे आते हैं, सॉरी। ठीक है, यूआई के अंदर हमारे पास रीसेट का बटन ये रहा। मैं जैसे यहाँ फंक्शन मैंने बाइंड किया, ऐसे ही मैं एक फंक्शन इस पर भी कॉल करता हूँ। ऑन क्लिक पे क्या होगा भाई, रीसेट काउंटर हैंडलर। कॉपी करो भाई यहाँ पे, जैसे डिक्रीमेंट के लिए काम किया है ऐसे ही एक रीसेट के लिए काम कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको पता है, जब भी हम एक्शन, अब यहाँ ये वो जगह है जहाँ से एक्शन कॉल होगा, एक्शन ट्रिगर होगा, और उसको लिए क्या हम रिडक्स के टर्म में उसे डिस्पैच कहता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही यूज डिस्पैच से डिस्पैच हुक होता है जो कि रिएक्ट रिडक्स से निकल के आ रहा होता है। और आपको मैंने कल पूरी कहानी बताई थी कि रिएक्ट रिडक्स क्यों हम लगा रहे हैं, मतलब एक रिडक्स एक लाइब्रेरी है, एक अलग से रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो बताई थी मैंने आपको सारी बातें। ये काम होगा इसमें, ये एक्सेप्ट चलेगा, यूज डिस्पैच वगैरह सब रिएक्ट में रिडक्स को यूज करने के लिए। हाँ, ये इसका आंसर है कि आप रिएक्ट के अंदर जब रिडक्स को लगा रहे होते हो, रिएक्ट एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, उसका डिफरेंट काम है, रिडक्स एक डिफरेंट लाइब्रेरी, उसका डिफरेंट काम है। रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी इसलिए लगा रहा हूँ कि हम रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज करना है, तो इस चीज़ के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ। या यूँ कह लें कि रिएक्ट के ऊपर रिडक्स का एक रैपर लगा दिया मैंने। सही है, ये इसका इसलिए इसको लगा रहे हैं हम यहाँ पे। डिस्पैच किया मैंने भाई यहाँ पे, अब मुझे एक्शन चाहिए, तो एक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया मैंने, यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इम्पोर्ट। ये डिक्रीमेंट काउंटर है, यहाँ पे अगर रीसेट काउंटर को उठा लिया मैंने, एक्शन हो गया यहाँ से कॉल। सही है भाई, चेक करते हैं, रिलोड किया यहाँ पे एक, ये इंक्रीमेंट हुआ 4 5 6 पे किया, 0 हो गया। सही है, तो भाई ये हमने एक छोटा सा काउंटर बनाया था ताकि रिडक्स को हम समझ सकें। ये एक बिल्कुल सिंपल हमने रिडक्स को रख के समझा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले वो इसी में आपको मैं करके दिखा दूं, फिर बाद में उसको मैं वो करेंगे। अच्छा, अब आपने, अब थोड़ी सी इसमें मैं करवा दूं चेंजेस आपको। अभी तो भाई एक काउंटर है ना मेरे पास, एक काउंटर है। अगर ये दो काउंटर होता है तो भाई हो सकता है कोई सिनेरियो ऐसा आ जाए कि एक काउंटर किसी और के लिए काम कर रहा है, दूसरा काउंटर किसी और के लिए काम कर रहा है, दो काउंटर अगर होता है तो फिर किस तरीके की चीज़ें होंगी यहाँ पे भाई। तो उसके लिए फिर ये होगा मेरे पास, चलो इसी में करवा रहा हूँ, दो नहीं बनवा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ए भी यहाँ से हटा देता हूँ, ए हटाओ यहाँ से। अच्छा अब देखो ये मुझे कितना मसला हो रहा है, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, और अपने आप फिर एक्शन के अंदर जाके भी अपडेट करना पड़ेगा उसको। मसला है ना भाई ये। तो अभी सिर्फ दो तीन चीज़ें रखी हैं मैंने, अगर ये ज़्यादा होती 20 30 होती हैं, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता तो उसके तो मसला बन जाएगा ये। टाइप भी चेंज करो पहले हमारे आके, फिर उस टाइप को रिड्यूसर में भी अपडेट करो, मसला है नहीं है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। ये तो चीज़ होती है ना, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं रिडक्स कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं इसको? तो हम क्या करते हैं भाई, कभी भी इनको ऐसे नहीं लिखते, हम यहाँ पे स्टोर के अंदर आके एक और फोल्डर बनाते हैं
पहले मैंने लिखा था कि आपको समझा सकूं, अब बाद में चीज़ों को अपडेट कराऊंगा। अभी एक्शन भी चेंज कर देंगे हम, एक्शन भी ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको भी अपडेट कर देंगे। लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, एक साथ सब कुछ नहीं करवाऊंगा आपको। भाई एक फोल्डर बनता है यहाँ पे रिडक्स, या रिडक्स छोड़ो, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स कर लेते हैं क्योंकि रिडक्स ऑलरेडी स्टोर के फोल्डर के अंदर बना हुआ है। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एक फाइल बनती है एक्शन टाइप डॉट जेएस, सही है। अब यहां क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, कॉन्स्ट एक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइप, सही है। एक ऑब्जेक्ट बनता है हमारा यहाँ पे, इसके अंदर आके हमारी सारी टाइप डिफाइन हम करते हैं। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये काउंटर एक्शन है, मैं इसको यहाँ साइड में खोल लेता हूँ। अब एक टाइप है इंक्रीमेंट काउंटर, डिफाइन कैसे करते हैं, ये इसकी की और यही इसकी वैल्यू, सही है। एक ही नाम, सेम नेम से, मतलब अगर डिफरेंट नेम से कर देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्या चलता है, इस तरह के स्टैंडर्ड काम लोग डेवलपर इस तरीके से काम करते हैं। लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप चाहो तो एक सिंगल भी लिख दो यहाँ पे, लेकिन अभी चीज़ें को सिंपल रखने के लिए मैं डबल लिख रहा हूँ। आप लिख सकते हो, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए डबल लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। इंक्रीमेंट काउंटर हो गया, इसके अलावा डिक्रीमेंट काउंटर, इसके अलावा रीसेट काउंटर। अब पता है इसका एक और फायदा क्या है, गलती की गुंजाइश नहीं होगी बिल्कुल भी। क्यों, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, वैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी गलती हो सकती है मुझसे, क्योंकि लेकिन अब पता है क्या करूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा नहीं, मैंने एक जगह लिख लिया, अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा चीज़ों को। इंपोर्ट करने में कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि इंपोर्ट जिसको मैं करूंगा वही आएगा हमेशा। लिखने में मुझसे गलती हो सकता है कॉपी पेस्ट करने में भी गलती हो जाए मुझसे, लेकिन इंपोर्ट में कभी गलती नहीं हो सकती। और अगर मुझे 10 जगह यूज करना है इसको, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करके भी करूंगा तो मुझे 10 जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। खुद से उठ कंट्रोल सी वहां करो, कंट्रोल वी यहाँ करो। यहाँ पे क्या है, मैं 10 जगह इसको उठा सकता हूँ क्योंकि सेपरेट बना के रख दिया मैंने। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही होती है इसकी कि हम इस कॉन्स्टेंट्स को बनाते हैं सेपरेट, कभी भी ऐसे लिखते नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्शन टाइप्स, सही है भाई। अब कॉपी किया इसको मैंने यहाँ से, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब आ जाता है एक्शन के अंदर। अब टाइप में ये नहीं करूंगा मैं, टाइप में क्या करूंगा भाई, मैं एक्शन टाइप डॉट क्या थी, इंक्रीमेंट काउंटर, इस तरह करेंगे। अब कॉपी किया एक्शन टाइप डॉट डिक्रीमेंट काउंटर, कॉपी किया एक्शन टाइप डॉट रीसेट काउंटर, इस तरीके से करेंगे अब। सेम काम रिड्यूसर में भी होगा, कॉपी किया रिड्यूसर में आ जाओ, जहाँ इंक्रीमेंट काउंटर है वहाँ पे आके, अरे भाई क्या हो गया, एक्शन टाइप, इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट के अंदर आ जाओ, इसका एक्शन कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये डिक्रीमेंट हो गया। रीसेट के अंदर आके तो इस तरीके से आपका काम चल रहा होता है। चेक करते हैं भाई कुछ बिगड़ा तो नहीं है। इंपोर्ट कर लिया ना, कंट्रोल मैंने बताया ना, पेस्ट करके कंट्रोल स्पेस करोगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, सही है भाई। तो एक चीज़ तो आपको ये मैंने बता दी कि कभी भी कॉन्स्टेंट्स को लिखते नहीं है, एक जगह लिखते हैं कॉन्स्टेंट बना के वहां से इसको उठाते हैं, ठीक है भाई। अब एक और नई चीज़ बतानी है आपको यहाँ पे, उसके बाद में रिडक्स में थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा। अब ये मैं बेसिक ही कर रहे हैं सारी। बेसिक में एक चीज़ और रह गई है भाई, अगर मेरे पास दो रिड्यूसर होगा, मैंने आपको बताया था रिड्यूसर आप मल्टीपल भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी रिड्यूसर बनाया हुआ है एक ही, मैं इसी के अंदर क्या कर रहा हूँ, सबको केस केस देके मैच करवा के काम कर रहा हूँ। भाई आप मल्टीपल भी बना सकते हो। तो अगर मल्टीपल रिड्यूसर बनाने आपको पड़ गए, और नॉर्मली हम पढ़ जाते हैं क्योंकि हम रिडक्स को लगाते ही उधर ही हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट में रिडक्स लगाना फजूल है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगा लो। तो अब अगर मेरे पास मुझे दो रिड्यूसर बनाने पड़ गए तो उसको किस तरीके से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ, ये तो रीसेट वाला केस है ना, मैं इसको यहाँ नहीं मैच कर रहा, मैं इसको एक सेपरेट रिड्यूसर में करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं एक डिफरेंट रिड्यूसर बना रहा हूँ,
कॉन्स्ट रीसेट, मैंने से ये बताया था कि ये नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं बनेगा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। रीसेट काउंटर रिड्यूसर इज इक्वल्स टू, सही है। इसमें क्या होगा भाई, वही दो चीजें होती हैं, एक स्टेट होगी और ये किसके बराबर होगी, इनिशियल स्टेट के, और एक क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, एक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक केस बनाता हूं मैं, या बल्कि वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अलग कर रहा हूँ ना, रिड्यूसर अलग हो रहा है भाई। अगर मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल रिड्यूसर बनाने पड़ गए तो फिर क्या होगा, मल्टीपल रिड्यूसर बना के दिखाओ ना उनको। मल्टीपल में केस ये नहीं होता, मल्टीपल में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चीजें डील होती हैं। सही है, अब मैंने क्या रखा, जान पूछ के आपको बताने के लिए एक सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ये रिड्यूसर रख दिया, और अगर मुझे रीसेट करवाना है तो उसके लिए एक डिफरेंट रिड्यूसर मैंने बना दिया यहाँ पे। एरर क्यों दे रहा है भैया, अच्छा स्विच, जरूरी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड यही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, एक कन्वेंशन चलती हुई आ रही है भाई डेवलपर्स की, वो यही यूज़ करते हैं। अगर आप रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन भी खोल के देखोगे ना, वहाँ भी आपको स्विच केस ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, आप इफ एल्स भी लगा सकते हो, लेकिन मतलब कन्वेंशन चलती हुई आ रही है। सही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट टाइप। भाई समझ में आया कि दो रिड्यूसर क्यों ले रहा हूँ मैं, क्यों ले रहा हूँ, ताकि अगर मुझे मल्टीपल रिड्यूसर बनाने पड़ गए तो मैं किस तरह डील करूंगा। और आप एक ही रिड्यूसर में सारा कोड नहीं भर सकते भाई। हाँ बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हाँ बिल्कुल रख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन रिड्यूसर ना नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो कि सेम लॉजिक की चीज़ें होती हैं, यानी जो एक सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनका उसको एक अलग रिड्यूसर में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं क्राउड अप्लाई करना है, अब एक प्रोडक्ट है उसी को मुझे क्रिएट भी करना है, एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, तो भाई सारी जो सारे ऑपरेशन है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक रिड्यूसर बनाऊंगा, प्रोडक्ट रिड्यूसर, और सारे काम केस बना के केस 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 के बना के उसमें कर दूंगा। अब कोई बिल्कुल डिफरेंट आ गया साइन अप लॉगिन का केस, अब इसका कोई ताल्लुक है प्रोडक्ट से, साइन अप लॉगिन का बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो इसके लिए एक अलग रिड्यूसर बनाऊंगा ऑथ रिड्यूसर के नाम से, या साइन अप लॉगिन यूजर रिड्यूसर, या यूजर ऑथेंटिकेट रिड्यूसर के नाम से, उसमें भी साइन अप लॉगिन के सारे लॉजिक लगाऊंगा। तो रिड्यूसर हम बनाते हैं एक स्पेसिफिक सिनेरियो में भाई, कि ये 10 चीज़ें एक चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक रिड्यूसर बना दिया मैंने, उसमें सारा कोड रख दिया। मतलब एक काम करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, आप तो करने को चाहें आप एक हर चीज़ के लिए डिफरेंट रिड्यूसर बना ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिना वजह कोड के साइज बढ़ेगा ना, कोड का इतना साइज क्यों बढ़ा रहे हो आप। तो काम करने का तरीका बता रहा हूँ बस मैं आपको, कि ये होता है कि सिमिलर चीज़ों की चीज, सिमिलर जो टाइप की चीज़ है उनको हम एक जगह एक रिड्यूसर में रख देते हैं, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ है उनको डिफरेंट रिड्यूसर में रख देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे पास क्या है कि सारी चीज़ें एक ही टाइप की हैं, रीसेट भी उसी काउंटर का ही पार्ट है, लेकिन मेरे पास अभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं इसके लिए आपको अलग रिड्यूसर बना के दिखाऊं। लेकिन मुझे, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे आपको बताना है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर आ गए तो फिर किस तरीके से काम करोगे आप, इसलिए करवा रहा हूँ। समझ में आ गई बात। हालांकि इसके लिए एक अलग रिड्यूसर बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा, ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको बताना है कि दो रिड्यूसर जब होते हैं या मल्टीपल रिड्यूसर जब होते हैं तो काम कैसे होता है, फिर काम डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट रिड्यूसर हो गया हमारा। भाई ये रिड्यूसर को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, जो कहीं यूज़ करूँगा तो इसको, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये रिड्यूसर हम कहाँ लगाते हैं जाके, स्टोर पे लगाते हैं। अच्छा जी, आते हैं ज़रा स्टोर के अंदर। भाई यहाँ तो काउंटर रिड्यूसर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक वक्त में एक रिड्यूसर लग सकता है। अब अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे रीसेट वाला तो काउंटर बंद हो जाएगा मेरा, काउंटर लगाऊंगा तो रीसेट बंद हो जाएगा मेरा। मसला है नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक वक्त में एक रिड्यूसर लगता है बस। तो भाई अगर मल्टीपल रिड्यूसर है तो फिर क्या करें, तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है रिडक्स में कंबाइन रिड्यूसर। उसके लिए क्या तरीका होता है भाई, उसके लिए क्या होता है, आप उसके लिए भी एक डिफरेंट फोल्डर बनाते हो। स्टोर में आ जाओ, स्टोर के अंदर एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे, कंबाइन रिड्यूसर, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं
कंबाइन रिड्यूसर डॉट जेएस, ठीक है। कॉन्स्ट कंबाइन रिड्यूसर, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, एक मिनट, कंबाइन REDUS, कंबाइंड, चलो कुछ भी रख दो, खैर मसला नहीं है। वैसे मैंने फोल्डर का नाम कंबाइंड रखा है तो कंबाइंड ही रख देता। सिर्फ नाम है, सिर्फ कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चीज़ें सेम होनी चाहिए। कंबाइंड रिड्यूसर, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या होता है हमारे पास, हम इसको इंपोर्ट करते हैं कंबाइंड रिड्यूसर्स के नाम से, ठीक है। कहाँ से आया भाई, प्रोडक्ट से आया। ठीक, क्या करते हैं भाई, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, सही है। इसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर के अंदर रिड्यूसर्स आते हैं, लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स आती हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा भाई, तो मेरे पास कितने रिड्यूसर हैं टोटल, एक काउंटर रिड्यूसर है और एक रीसेट काउंटर रिड्यूसर है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से उठाऊंगा, वहाँ लेके जाऊंगा। एक्शन टैब बंद कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, एक्शंस बंद कर देता हूँ, कंबाइंड रिड्यूसर में आता है। एक की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, काउंटर रिड्यूसर। हम्म, इसको इम्पोर्ट करवा देंगे वहाँ पे। अब लगाएंगे वहाँ भी एक ही है अभी भी हम, लेकिन अब उस एक के अंदर मल्टीपल चल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा घुमाता है रिडक्स, वो कहाँ घुमाता है आपको मैं बताता हूँ वो चीज़। रीसेट काउंटर है भाई, कॉपी करो, यहाँ आ जाओ, ये की, ये इसकी वैल्यू, सही है। जवाब मात क्यों हंस रहे हो इतना, सर पे से जा रही चीज़ें क्या। शत्रु, कुछ तो सोच रहे, हंस रहे, सोच 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 के चीज़ें। सही है भाई, इसको मैंने क्या करवा दिया यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब ये जो अब ये कंबाइंड रिड्यूसर में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, लिस्ट ऑफ रिड्यूसर पड़ गई है। अब ये मेरे लिए आसान हो गया भाई, कल को मैं 50 रिड्यूसर भी अगर बना रहा हूँ बैठ के, कल को अगर मैं 50 रिड्यूसर बना रहा हूँ तो 50 के 50 रिड्यूसर मैं यहाँ बना सकता हूँ, सही है भाई। अब ये जो ये मेन रिड्यूसर है मेरा कंबाइन, इसको उठाऊंगा मैं, तो इसको कहाँ पास कर दूंगा, स्टोर के अंदर काउंटर रिड्यूसर के बजाय कंबाइन रिड्यूसर उठा लूंगा, सही है भाई। इसको यहाँ से हटा देता, लेकिन आपको बताना था ना पहले वाला भी, डायरेक्ट थोड़ी कंबाइन बताना था, सही है भाई। अब चेक कर रहे हैं कि चीज़ें चल रही नहीं चल रही, चीज़ें मसला करेंगी। क्यों, क्योंकि तो कंबाइंड रिड्यूसर लगाया ना तो वैल्यू गेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कैसे भाई, मुझे पता है चीज़ें मसला करेंगी, तो मैं डायरेक्टली जो है ना यहाँ काउंटर पे आता हूँ पहले, और यहाँ से ना हम क्या करते, काउंटर उठा रहे थे और काउंटर को यहाँ लगा रहे थे। पहले जरा हम चेक करते हैं, अच्छा ये काउंटर को ना मैं भी फिलहाल जीरो कर देता हूँ, हार्ड कोड। जरा चेक करते हैं इस स्टेट के अंदर आ क्या रहा है मेरे पास, काउंटर नहीं उठाते हैं यहाँ से अभी हम, सही है। मैं वही जैसे पहले हमने किया था सेलेक्टर करके, याद है कल ऐसे ही किया था, सेलेक्टर, सेलेक्टर के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, फिर वहां से मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके काउंटर निकाला था, भाई याद है नहीं है। तो अब मैं जरा डायरेक्ट कंसोल करता हूँ कि स्टेट के अंदर क्या आ रहा था। अच्छा, पहले जब एक सिंगल रिड्यूसर रखा हुआ था हमने, तभी सिलेक्टर में क्या आ रहा था, एक ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसके अंदर मेरी पूरी इनिशियल स्टेट पड़ी हुई थी, कौन सी भाई, ये वाली, ऐसी था। अब चेक करते हैं कि अभी भी वही रिस्पॉन्स आ रहा है रिड्यूसर मल्टीपल करने के बाद। मैंने किया भाई यहाँ पे रिलोड, अच्छा पहले ही ब्रेक हो गया माशाल्लाह कोड। एक सेकेंड, ओके, क्या मिस्टेक की है मैंने, जरा एरर पड़ गई, कोई समझा सकते हैं मुझे, कोई चीता बंदा। ये एरर आ रहा है नीचे वाला, कल बताया था मैंने इसके बारे में भी। कौन बताएगा, दोनों में से, हाँ कोड देख लो।
कल बताया है इसके बारे में मैंने भाई, ये मेरा काउंटर रिड्यूसर, रिड्यूसर में मसला है कोई। अच्छा इससे पहले बताओ कौन से रिड्यूसर में मसला है, ये बता रहा है। काउंटर रिड्यूसर में मसला है भाई, कह रहा है कोई। ठीक है भाई, तो काउंटर रिड्यूसर में दो क्या मसला है। कल बताया था इसके बारे में मैंने। नहीं नहीं नहीं। नहीं एक्शन टाइप का नहीं है। सोचो भाई, तुम दोनों को तो बताना चाहिए, कल बताया थी मैंने चीज़ कि ये मसला आएगा आपके पास तो नहीं नहीं, एक्शन टाइप का मसला नहीं है। तो वो तो अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से किया हुआ है। दो दफा कहाँ डिफाइन कहाँ किया हुआ है, ये अलग केस है, यहाँ सारे केस अलग है, यहाँ सारे केस अलग है। चलो इसको देख के बता दो, इस प्रोड्यूसर को देख के बता दो। किसकी, तो वो तो रीसेट है ना। जल्दी बताओ, जल्दी टाइम नहीं है। चीते ने बता दिया। भाई कल मैंने बताया था आपको कि ये रिड्यूसर में ये सारे काम जब होंगे जब एक्शन कॉल होगा। वेरी फर्स्ट टाइम रिलोड पे तो एक्शन कॉल ही नहीं हो सकता, तो हमें डिफॉल्ट केस बनाते हैं एक स्विच केस में हमेशा, कि भाई अब तक कुछ भी नहीं हो तो ये चला देना। यहाँ डिफॉल्ट बनाया है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ से कट किया तो मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गया था मैंने, क्योंकि इसका कट करके कॉपी पेस्ट किया था नीचे यहाँ पे, तो इसका डिफॉल्ट भूल गया था करना। तो भाई ये मसला कर रहा है अली भाई। हमारे दोस्त ने बता दिया, तुमने नहीं बताया। पढ़ रहा है भाई, वो पढ़ रहा है, तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सही है भाई, जरा चेक करो क्या आ रहा है। ओ भाई, पहले सेलेक्टर में क्या आ रहा था जब एक सिंगल रिड्यूसर था, और अब क्या आ रहा है? चलो मैं वो करके दिखाता हूँ, पहले सबर करो, मैं एक इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ। क्या है, पहले एक सिंगल ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरी इनिशियल स्टेट पड़ी हुई थी। अब क्या आ रहा है, जरा गौर करो, ये क्या चीजें आ रही हैं। मैं जूम कर दूंगा भाई थोड़ा सा। क्या है, क्या ये स्टेट है? रिड्यूसर्स ला के दे रहा है मुझे। अब पहले मुझे मेरी स्टेट ला के देता डायरेक्ट, अब मुझे लिस्ट ऑफ रिड्यूसर ला के दे रहा है जो मैंने कंबाइंड रिड्यूसर में बनाई हुई है। सही है, पहले एक स्टेट ला रहा था, मेरी इनिशियल स्टेट ला रहा था, अब लिस्ट ऑफ रिड्यूसर ला के दे रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कंबाइंड बनाई हुई है मैंने। अब मसला ये है कि मुझे अब यहाँ पे पता है कैसे ऐड करनी पड़ेगी वैल्यू। वैल्यू देखो यहाँ पे भी आ रही है, काउंटर मैंने +1 किया है, +1 हो गया। मैं यहाँ -1 करूंगा, -1 हो गया। काउंटर तो सही चल रहा है पूरा, लेकिन अब जो डेटा गेट करने का तरीका है ना वो डिफरेंट हो गया। पहले डायरेक्ट स्टेट आती थी, अब क्या आ रही है, लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स। अबे भाई क्या हो गया, लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स आ रही है अब। भाई तुम्हें वाकई इंफो नहीं लग रहा है मुझे अली। तो अब मेरे लिए आसान हो गई ना चीजें। जिस रिड्यूसर का मुझे काम करना है डायरेक्ट उस रिड्यूसर को गेट करो और काम करो। आसान हो गई चीजें अब, या पहले आसान थी? अब ज्यादा आसान हो गई है। फिर भी गलत बता रहे हो। अच्छा। अच्छा भाई, अब ये जो काउंट यहाँ पे काउंटर दिखा रहे हैं, तो काउंटर को एक अलग रिड्यूसर उठाना पड़ेगा और रीसेट की वैल्यू को एक अलग रिड्यूसर उठाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टेट डॉट काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, स्टेट डॉट काउंटर रिड्यूसर करूंगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और फिर मुझे एक और यूज सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा जहां मैं क्या करूंगा, रीसेट काउंटर रिड्यूसर। सही है भाई। एक दफा फिर से जरा कंसोल कर लेते हैं दोनों चीजों को, ताकि एक दफा कंफर्मेशन हो जाए आपको। रिलोड किया है मैंने, देखो काउंटर और काउंटर। अच्छा यहाँ पे एक, बल्कि चलो सही है, वो बाद में देखेंगे उसको। प्लस किया मैंने, काउंटर 1, काउंटर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी मतलब काउंटर तो रीसेट पे क्लिक ही नहीं हुआ, तो काउंटर यहाँ पे 0 ही रहेगा अभी। प्लस किया, काउंटर 2 हो गया, यहाँ पे काउंटर 0 है। देखो असूलन पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, असूलन तो ये होना चाहिए था कि हमें इसकी डिफरेंट स्टेट बनाते हैं, वो हम दिखाते हैं यहाँ पे रीसेट के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ काउंटर को ही दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमें काउंटर में खेलना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं
मतलब बात वही है ना कि अभी ये दो रिड्यूसर वाली कहानी थी नहीं, एक रिड्यूसर में काम होता है, इसलिए अपने पास जुगाड़ करके बनाया है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि मल्टीपल रिड्यूसर में काम कैसे होता है। उसूलन ये एक ही रिड्यूसर में होना चाहिए था। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें दिखानी होती है ना स्टेट, तो डिफ़ॉल्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वहाँ स्टेट दिखाएंगे हम लाजमी। सही है भाई। तो इसका मतलब डॉट काउंटर से मुझे चीज़ें मिल रही हैं। तो बस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी क्या उठा सकता हूँ, काउंटर, और यहाँ से भी काउंटर उठा सकता हूँ। अच्छा ये मसला करेगा फिर यहाँ, मसला ये है ना कि इश्यू ये है कि ना काउंटर हमें पे डिफरेंट चीज़ दिखानी पड़ेगी यार। चलो एक काम करो, काउंटर ही उठाते हैं सिर्फ हम। ठीक है, इसको भी हटाओ। भाई रीसेट करने में जो वैल्यू अपडेट हो रही है, किसकी हो रही है, काउंटर की हो रही है ना। तो बस मैं काउंटर ही उठाता हूँ सिर्फ यहाँ पे, और उसी काउंटर को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो बताने का मकसद ये था आपको दो रिड्यूसर का, कि इस तरीके से हमें रिड्यूसर करके पकड़ना पड़ता है। ठीक है। और ये ऐसा सिनेरियो था कि इसमें दो रिड्यूसर बनाने की नीड नहीं थी, एक ही रिड्यूसर में काम हो जाना था, लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि भाई दो रिड्यूसर में कैसे काम होता है। ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अच्छा रीसेट नहीं हो रहा, रीसेट फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, रीसेट के ऊपर रीसेट काउंटर कॉल हो रहा है। यहाँ जाते हैं, टाइप रीसेट काउंटर है, रीसेट काउंटर है। तो ये जाता है रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर के पास गया है तो उसने बोला भाई काउंटर को ज़ीरो कर दो। अच्छा, काउंटर ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ मैं बोलूँगा कि भाई स्टेट के अंदर जो काउंटर पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा यहाँ पे कुछ अगर ऐसा करें हम, डॉट 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 स्टेट, एक सेकंड ज़रा मुझे देना। रीसेट कॉल भी हो रहा है, वहाँ पे उठाया नहीं है यार, लेकिन मसला है ना फिर दो हम रिड्यूसर को डील नहीं कर पाएंगे ना वहाँ पे। अगर मैं वहाँ से उठाता हूँ तो ये पता है, इसलिए मसला इसलिए आ रहा है कि दो रिड्यूसर हमने लिए हैं ना, कि रिड्यूसर दो लिए में इस वजह से आ रहा है। हालांकि रीसेट के ऊपर ना वहाँ पे वो उसके काउंटर में तो अपडेट हो गई है स्टेट। नहीं नहीं, इसको अभी हम करते हैं। ये नहीं करो भाई, कोई रखेगा भी नहीं फिर तुम्हें, इस तरह करोगे तो। रीसेट के लिए हमें वजह ये आ रही है कि ये दो रिड्यूसर ना, यहाँ पे दो रिड्यूसर का मतलब ये होता है कि आपकी फिर स्टेट भी अलग होगी। हमने एक ही स्टेट ली हुई है, उसी स्टेट को दो रिड्यूसर से डील कर रहे हैं। क्योंकि ये सिनेरियो ऐसा था कि यहाँ पे दो रिड्यूसर लेने की ज़रूरत थी नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए लिए ताकि आपको दिखा सकूँ कि मल्टीपल रिड्यूसर में काम होता है कैसे। सिनेरियो दूसरा होगा ना तो फिर हम चीज़ समझ सकते हैं। हाँ, नहीं उठाएगा, रिड्यूसर से उठाना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। इसको हम सिंगल कर देते हैं फिर, क्योंकि फिर हम अभी जब एपीआई पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर डबल रिड्यूसर ले लेंगे।
यहाँ मसला हो जाएगा। यहाँ पे इश्यू आ जाएगा अगर डबल काउंटर लेंगे तो, डबल रिड्यूसर लेंगे तो एक काम करता हूँ मैं भाई, फिलहाल के लिए इसको इसी केस में ले जाता हूँ मैं अभी। सही है, क्योंकि मसला पता है क्या, स्टेट भी दो होनी चाहिए हमारे पास। फिर जब रिड्यूसर दो बना रहा हूँ तो स्टेट भी डिफरेंट होनी चाहिए। अभी तो एक ही स्टेट है, उसी को दो रिड्यूसर डील कर रहे हैं। हम्म। तो दूसरी स्टेट बना के मैं उसको वहाँ पे कैसे करवाऊंगा? दो स्टेट बना तो लूँ मैं आपको, दो स्टेट वहाँ पे। देखो इसको अगर हम इस तरह करें, काउंटर हो गया ये, मैं एक स्टेट बनाता हूँ रीसेट की, इसको भी मैं इनिशियल जीरो कहता हूँ। सही है, हाँ जितनी स्टेट बनाओगे इसमें बनेंगी आपकी। ठीक है, अब एक सेकंड में यहाँ रुको। ठीक है, ये रीसेट काउंटर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई मैं, कि रीसेट के अंदर जीरो कर दो उसको। सही है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें, मल्टीपल स्टेट में ना एक और काम होता है। अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ दिखाऊं, मैं रीसेट के बाद में आता हूँ, पहले पहले आपको ये वाली चीज़ दिखाता हूँ। काउंटर हम फिर वही करते हैं। अच्छा काउंटर वो ऑब्जेक्ट है ना जो आपका रिड्यूसर से आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टोटल स्टेट कितनी बनी है मेरे पास, दो। जो मैंने इनिशियल स्टेट को पास किया ना यहाँ पे, इसके मतलब यहाँ पे दो स्टेट है। अब मैं यहाँ सिर्फ काउंटर को लेके आ रहा हूँ। अब होगा क्या, जैसे ही मैं काउंटर करूंगा ना, शो नहीं करा, कंसोल नहीं कराया क्या मैंने? कंसोल करवा के दिखाता हूँ पहले मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया प्लस, एक सेकेंड भाई, इसको कर लो सेलेक्टर और सेलेक्टर। अभी के लिए सेलेक्टर डॉट, या चलो अभी के लिए इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखानी है आपको। ये चीज़ अब देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ प्लस, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें इनिशियल स्टेट है, लेकिन इनिशियल स्टेट कितनी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास आ कितनी रही है, एक आ रही है। प्रीवियस स्टेट लॉस्ट हो गई। तो ये यहाँ पे एक मसला आता है कि प्रीवियस स्टेट लॉस्ट हो जाए। अगर आपको प्रीवियस स्टेट भी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ आओगे, पहले निकालोगे स्टेट की कॉपी। सही है। हम्म। ये होती है शैलो कॉपी। हाँ शैलो कॉपी होती है। डीप कॉपी, हाँ ये शैलो कॉपी है। ये शैलो कॉपी नहीं ना, ये डीप कॉपी होती है। शैलो कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी होती है इसमें आप रेफरेंस चेंज करते हो, पूरा पूरा कॉपी नहीं करते, वो होती है शैलो कॉपी। ये मैंने पूरा कॉपी किया, ये डीप कॉपी है। सही है भाई। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी निकाल रहा हूँ प्रीवियस स्टेट की, और फिर अपनी रिसेंट स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ मैं। सही है। तो अब देखते जरा आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखें दोनों स्टेट आ रहे हैं मेरे पास। अब होगा क्या, मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंटर तो बढ़ रहा है, रीसेट नहीं बढ़ रहा। तो काउंटर यहाँ पे बढ़ के यहाँ दिखाता रहूंगा। अब मसला है कि रीसेट को कहाँ दिखाऊँ फिर मैं, रीसेट ही मुझे एक ही जगह दिखाना है यहाँ पे। तो अभी हम रीसेट के लिए डिफरेंट वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। वो काउंटर तो नहीं रहेगा वो, लेकिन बहरहाल अभी हम कोड को बस समझने के लिए दिखा देते हैं। काउंटर नहीं रहेगा फिर वो। कैसे दिखाओगे, एक ही वेरिएबल है भाई यहाँ पे। आप क्या करोगे, या तो एक काउंटर रख सकते हो, यहाँ मुझे एक ही चीज दिखा रही है ना, या तो काउंटर दिखाऊंगा रिसेट दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर हम डिफरेंस से भी लगा देंगे, अगर रीसेट पे क्लिक हो रहा है तो हमें रीसेट वाला दिखा दो, अगर काउंटर पे प्लस माइनस पे क्लिक हो रहा है कर सकते हैं वो, बिल्कुल बटन या एक्शन के ऊपर मैं लगा सकता हूँ कंडीशन। हाँ बिल्कुल करवा, कंडीशन एंडिंग हो सकती है बिल्कुल। यहाँ पे हम लगा देंगे भाई कि अगर काउंटर की वैल्यू जीरो हो गई तो रीसेट दिखा दो। इस तरह एक कंडीशन लैंडिंग से आप लगा सकते हो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें। लेकिन मसला ये कि ना, ये हमारा सिनेरियो ऐसा था कि हमें एक ही स्टेट को दिखाना है, लेकिन हमने उसके लिए रिड्यूसर बना लिया मल्टीपल। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें इस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं। खैर सेलेक्टर के अंदर से भाई मैं काउंटर निकाल लेता हूँ यहाँ पे बाहर दोबारा से, और उस काउंटर को यहाँ मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्टर को यहाँ से मैं भी हटा देता। सही है। और इसी के बराबर में मैं क्या दिखा देता हूँ,
क्या है रिड्यूसर का नाम? सही है, अब 2-0 आएंगे। ये किस लिए चल रहा है? काउंटर के। अच्छा मसला है क्या, इसको पता ही नहीं लगेगा हमें भाई कि इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये मसला है। तो समझ में आया कि भाई, क्योंकि हमारा केस क्या है कि हमारा एक ही स्टेट है, उसी स्टेट पे इंक्रीमेंट भी लगा रहे हैं, उसी स्टेट पे डिक्रीमेंट भी लगा रहे हैं, उसी स्टेट पे काउंटर भी कर रहे हैं, रीसेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना एक ही ड्यूसर में हमारा काम होना था। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा पागल वाली हरकत कर रहे हो तुम, दो रिड्यूसर यहाँ बनेंगे ही नहीं ना। हाँ, यहाँ पे दो रिड्यूसर नहीं बनेंगे, यहाँ एक ही रिड्यूसर बनेगा। हम जब वो बनाएंगे ना, अभी एड टू कार्ड बना वो फेक इशू वाली एपीआई के अंदर रखवा के दिखाऊंगा आपको, वहां बनाएंगे दो रिड्यूसर, क्योंकि वहां पे एक रिड्यूसर हम रखेंगे जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा होगा, और एक रिड्यूसर रखेंगे जो कि पूरी प्रोडक्ट पे कट अप्लाई कर रहा होगा, जो एड टू कार्ड हो रही है प्रोडक्ट। मल्टीपल रिड्यूसर बनते हैं मल्टीपल सिनेरियो के हिसाब से। मुझे असल में यहाँ पे आपको ही दिखाना ही नहीं था पहले, मैंने पता नहीं क्यों दिखा दिया ये। मुझे दिखाना था आपको जब एपीआई रखवाता मैं। तो बहरहाल रीसेट तो कॉल हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा मैं, क्योंकि जीरो है वो ऑलरेडी, इसलिए जीरो। ऐसे इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक और, किस तरीके टेस्ट कर सकते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ जल्दी से। माशाल्लाह, मैं इसको रीसेट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मुझे टेस्ट करना है कि रीसेट काम हो रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं रीसेट की वैल्यू को इनिशियल 10 कर देता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करूंगा वो जीरो हो गई, तो इट मीन्स से काम हो रहा है। आते हैं भाई 10 पे, ये इंक्रीमेंट दिया, ये डिक्रीमेंट, ये सही चल रहा है। सही है भाई, तो रीसेट तो काम कर रहा है। चूंकि विजुअली इतना कोई अच्छा सिनेरियो नहीं बना कि दो रिड्यूसर हम बनाते हैं। छुट्टी नहीं है भाई, अभी क्या हो गया, वो तो बहुत टाइम है, तो एपीआई रखवानी है मुझे। नहीं नहीं नहीं, कोई लंबा नहीं, बहुत टाइम है भाई, कोई इशू। अभी पढ़ा क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सारी वो चीजें थी जो कल पढ़ी हैं। आई क्यों भाई फिर? नहीं नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाना वाना। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर और वेट कर लो, कोई मसला नहीं है। तो भाई ये था हमारे पास बेसिक रिडक्स। ये क्या था? एक बेसिक लेवल का रिडक्स था। अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अब अच्छा, एक यहाँ पे क्या, एक अगर आपने गौर किया हो, मैंने किया प्लस, फौरन से मेरी स्टेट अपडेट हो गई। मैंने एक और प्लस किया, यानी कि माइनस कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, स्ट्रेट अवे मेरी स्टेट अपडेट हो रही है, कोई टाइम वगैरह बीच में। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस कर रहे हैं। ऐसी है, ये काम जो कर रहे हैं सिंक्रोनस कर रहे हैं ना, ये सिंक्रोनस कर रहे हैं। ये सिंक्रोनस हो रहा है, सही है, वेट करके आ रहा है ये। कहाँ वेटिंग मैंने कहाँ करवाई है मुझे बताओ, कहीं मैंने लगाया है वेटिंग के लिए कुछ? कहीं एसिंग अवेट या कोई प्रॉमिस यूज हो रहा है? भाई नींद पूरी लिया करो तुम। एसिंक्रोनस का जब भी वर्ड आएगा ना, तो इसका मतलब कहीं आप वेट करवा रहे होगे। अब वेट जावास्क्रिप्ट में भी वेट कैसे करवाते हैं? या तो सेट टाइम आउट लगा के वेट करवा रहे होते हैं आप, या आप एसिंग अवेट लगाते हो, या आप प्रॉमिस लगा रहे होते हो, या कोई कॉल बैक फंक्शन लगा रहे होते हो। ये तरीके हैं एसिंक्रोनस करने के। यहाँ मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब क्या काम हो रहा है, ये सिंक्रोनस काम हो रहा है। सही है भाई। भाई मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ, ये हो रहा है सिंक्रोनस काम सारा। अब मसला ये है कि भाई हमें तो जरूरी थोड़ी कि हम रिएक्ट में सिंक्रोनस ही काम करेंगे हमेशा। भाई मेरे पास कोई एपीआई आ गई प्रोडक्ट्स की, मुझे वो क्या करनी है, इंटीग्रेट करनी है। अब एपीआई जो होती है वो क्या होती है? पक्का? सर वो तो वेट करवा के आई थी ना, एसिंक्रोनस होगी ना, मैं कंफर्म कर रहा हूँ तुमसे बस। एपीआई जो है वो हमारे पास जो एपीआई से डीलिंग होती है वो होती है एसिंक्रोनस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये सिनेरियो है एपीआई जब हम हैंडल करेंगे, तो ये वाला सिनेरियो जो हमने पढ़ा है सिर्फ ये काफी होगा? नहीं, कुछ और भी करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो कुछ और क्या है, वो हम अभी देखने वाले हैं। भाई रिडक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका, ये तुमने जो मैंने सारी चीजें बताई लिख ली है आप लोगों ने? आज जो बताई वो नहीं लिखनी? माशाल्लाह। आज मैंने ये बताया है भाई कि कंबाइन रिड्यूसर क्या होता है। ठीक है, रिडक्स कांस्टेंट बताया आज मैंने आपको। अच्छा भाई,
अब है यहाँ पे वही सवाल दोबारा घूम के आ रहा है आपके पास जो मैंने कल पूछा था आपसे कि भाई अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दोबारा से बता रहा हूँ, वो कल थोड़ा शायद दिमाग नहीं होगा, ये समझ में नहीं आ रही होगी चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ी, थोड़ा सा दिमाग आपका फ्रेश होगा। सही है कि भाई यूआई से हो रहा है एक्शन ट्रिगर, तुम भी सुनना भाई, यूआई से एक्शन हो रहा है ट्रिगर, मतलब यूआई से एक्शन कॉल होगा। अब अगर मैं यूआई से एक्शन कॉल करना चाह रहा हूं तो पहले यूआई पे एक्शन का होना भी जरूरी है। तो भाई उसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे जो एक्शन है, ये मेरे एक्शन बने हुए, यहाँ से मैंने उन एक्शन को एक्सपोर्ट करवाया और यूआई पे कॉल कर लिया, ये रहा इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा रीसेट काउंटर, डिक्रीमेंट काउंटर, ये जो भी मेरे सारे हैं उनको मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। काउंटर एक्शन से क्या आ रहा है, ओके सही सही सही, हमने याद है एक अलग से फाइल बनाई थी, हमें यहाँ करना पड़ेगा ना। मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस से फाइल बनाई थी, मैंने कहा था यहाँ पे हम करेंगे, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करवाएंगे, याद है? अरे भाई याद ही नहीं है, मैंने एक अलग सेपरेट है, एक ही जगह से करवा रहे थे तो इसलिए हमने इंडेक्स डॉट जेएस से फाइल बनाई थी। तो इसलिए अब ये दोनों चीज़ें ना यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी, इम्पोर्ट होंगी, कट करो, यहाँ से आएंगे ये दोनों चीज़ें, इसको हटा दो। सही है भाई। अच्छा तो हम कहाँ थे कि अगर भाई यूआई से एक्शन को कॉल करना है, मुझे ट्रिगर करना है, तो एक्शन का यूआई पे होना भी जरूरी है, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट करवाया एक्शन को। तो मुझे समझ में आ रहा है भाई, हाँ ये यूआई और ये एक्शन का लिंक है आपस में, क्योंकि इन एक्शन को मैंने यूआई पे इंपोर्ट करवाया, इसलिए ये कॉल भी हो रहे हैं यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई अब डायग्राम क्या कह रही है कि भाई एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, तो इसका मतलब अगर एक्शन रिड्यूसर के पास जा रहा है तो रिड्यूसर की फाइल में एक्शन को होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। कि एक्शन को मैं रिड्यूसर को मैं कैसे बताऊंगा, या मैं एक्शन कैसे बताऊंगा भाई तुम्हें रिड्यूसर में जाना है, बात समझ में आ रही है? तो भाई इसका मतलब रिड्यूसर में कहीं ना कहीं एक्शन भी इंपोर्ट हुआ होगा। हम रिड्यूसर में आते हैं, क्या मैंने यहाँ पे कहीं एक्शन को इंपोर्ट करवाया है? नहीं करवाया। कहाँ है ये एक्शन टाइप्स हैं भाई, रिडक्स कांस्टेंट्स हैं ये, एक्शन नहीं है ये, एक्शन ये है। सही है। अच्छा अब जरा और रुको, अभी थोड़ा सा और मजा आएगा, आगे चलते हैं भाई। जैसे डायग्राम कह रही है कि रिड्यूसर जाता है स्टोर के पास, भाई रिड्यूसर स्टोर के पास जा रहा है, रिड्यूसर को कैसे पता, स्टोर में कहीं ना कहीं रिड्यूसर को बुलाया होगा, उसने इंपोर्ट किया होगा जब रिड्यूसर लगाना है, तो भाई स्टोर के पास आता है। स्टोर कहाँ है भाई मेरा, ये रहा मेरा स्टोर, यहाँ मैंने रिड्यूसर को उठाया हुआ है, तो यहाँ भी बात समझ में आ रही है कि भाई स्टोर के अंदर भी रिड्यूसर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो स्टोर और रिड्यूसर का लिंक समझ में आ रहा है। सही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई इस एक्शन को ये बात कैसे पता कि भाई मुझे रिड्यूसर के पास जाना है। अब कल था एक सवाल, आज दो सवाल हो गए। एक सवाल तो ये हो गया कि एक्शन को कैसे पता कि मुझे रिड्यूसर के पास, लिखो नहीं कुछ भी, सिर्फ देखो अभी, एक्शन को कैसे पता कि मुझे रिड्यूसर के पास जाना है, ये इंटरवल घुमाता है आपको ऐसे, जो मैं भी घुमा रहा हूं आपको। एक सवाल तो ये हो गया। अब दूसरा उससे भी खतरनाक चीज, वो क्या, चलो भाई कोई भूत भूत आ गया, एक्शन को रिड्यूसर के पास भेज दिया, एक्शन का है, एक सेकंड रुकना जरा, ये एक्शन आ गया, मैं सारी चीजें सोल लेता हूँ यहाँ पे, ये एक्शन आ गया। सही है भाई, चलो कोई ऐसी कोई मंत्र वंतर पड़ गया कि एक्शन को पता लग गया जैसे तैसे मुझे इस रिड्यूसर की फाइल में जाना है, वो जैसे तैसे इस फाइल में पहुंच गया। लेकिन इस फाइल में आकर उसको ये कैसे पता कि भाई अगर मेरी एक्शन टाइप जो है ना वो ऐड या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी तो मुझे इस रिड्यूसर के अंदर जाना है, अगर मेरी एक्शन टाइप रीसेट होगी तो मुझे इस रिड्यूसर के अंदर जाना है। कैसे यूआई पे कहाँ है, आते हैं यूआई पे आते हैं। कल तो सिर्फ फाइल में आ रहा था एक्शन, अब फाइल के अंदर उसको ये पता लग रहा है भाई कि अगर मेरी मुझे इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट एक्शन है तो इंक्रीमेंट के रिड्यूसर में जाना है, अगर रीसेट वाला एक्शन तो रीसेट के उसमें जाना है। हाँ भाई कहाँ लगा हुआ, ये ऐड टू कार्ड हैंडलर तो मैंने सिंपल क्लिक पे फंक्शन कॉल कराया, ये एक्शन यहाँ आ गया। देखो ये वाला पार्ट तो क्लियर है, ये वाला पार्ट तो क्लियर है कि यूआई से एक्शन कॉल रही हूँ, मैंने एक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ से भिजवा दिया, ये ऐड टू डिस्पैच एक्शन यहाँ से ऐड टू कार्ड क्लिक पे डिस्पैच हो गया। अब यहाँ तक तो कोई मसला है ही नहीं। डिस्पैच होने के बाद मेरा सवाल ये है कि भाई ये इस एक्शन को
इस एक्शन को ये कैसे पता लग रहा है कि मुझे भाई इस रिड्यूसर की फाइल में जाना है, ये सवाल है, क्योंकि यहाँ रिड्यूसर मैंने कहीं इंपोर्ट किया हुआ नहीं है एक्शन। और इस फाइल में चलो जैसे तैसे आ गया, मान लिया हमने भाई आ गया कुछ ना कुछ करके, इस फाइल में आने के बाद उसको ये कैसे पता लग रहा है कि भाई अगर मेरी टाइप जो है ये ऐड वाली है, इंक्रीमेंट काउंटर है, तो मुझे इस रिड्यूसर के अंदर जाना है। देखो टाइप मैंने मैच करवाई रिड्यूसर के अंदर, टाइप मैंने कहाँ मैच करवाई है, रिड्यूसर के अंदर। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ भाई उसको ये पता कैसे लग रहा है कि मुझे रिड्यूसर इस रिड्यूसर के पास जाना है, या अगर मेरी टाइप रीसेट काउंटर है तो मुझे इस रिड्यूसर के पास जाना है, उसको ये पता कैसे लग रहा है। चलो मान लेते हैं ये वाली बात तुम्हारी सिंक्रोनस है, लेकिन मुझे बताओ रीसेट, इसका मतलब तो ये है कि अब मेरे पास दो स्टेट है, मेरे पास मल्टीपल एक्शन है, मेरे पास कितने एक्शन है, 3 एक्शन है। तो क्या ये तीनों एक्शन तुम्हारे ख्याल में इसके अंदर भी जा रहे होंगे पहले, फिर इसके अंदर जाएंगे, या जैसे कि अगर ये दो रिड्यूसर बने हुए हैं, अगर यहाँ पे 20 रिड्यूसर बने हुए होंगे तो सब जगह जाएंगे क्या। उसने फर्स्ट पे क्लिक किया कि उसने क्लिक कर दिया, तो वो पहले वाला ऐड पे ढूंढेगा ना, वो पहले इस वाले रिड्यूसर पे देखो इस वाला जो ये मैंने बनाया ना फंक्शन ऐड वाला, ऐड काउंटर, ये इसका ताल्लुक सिर्फ इस फाइल से है। इस ऐड वाले को कुछ नहीं पता इस फाइल में क्या चल रहा है। इसमें इंक्रीमेंट काउंटर लगा है ना, डिस्प्लेसर के जो वो हम्म, तो इंक्रीमेंट काउंटर वो वहां वाली फाइल में आएगा, रिड्यूसर वाली कैसे आया, उसको कैसे पता मुझे वहां जाना है, ये सवाल है मेरा, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि चलो इस फाइल में अगर आ गया ना, चलो मान लिया इस फाइल में आ गया, रिड्यूसर वाली फाइल में आ गया, उस एक्शन के पास क्या चीज है अभी, तो सिर्फ उसकी टाइप है बस। देखो ये एक्शन है ना, चलो मैंने अगर इनके ये वाला मैंने एक्शन कॉल किया इंक्रीमेंट काउंटर वाला, इंक्रीमेंट काउंटर का एक्शन कहाँ है, ये रहा, इसके पास क्या है अभी, सिर्फ इसकी एक टाइप है। अब आपको पता है ये जो टाइप है ना, आप बोलोगे सर ये टाइप यहाँ दी हुई तो है आपने, ये टाइप इस स्कोप के अंदर है, ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब इस टाइप को मैं इस टाइप को इसके अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब मेरा सवाल ये, पहला सवाल तो है कि भाई ये इस रिड्यूसर की फाइल में कैसे पहुंचा, पहला सवाल तो मैंने यहाँ कहीं भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ एक्शन को। दूसरी बात, चलो फाइल में आ गया तो उसको ये कैसे पता लग रहा है कि भाई मेरी टाइप ऐड है तो मुझे इसी रिड्यूसर में जाना है, मेरी टाइप अगर रीसेट है तो मुझे इसी रिड्यूसर में जाना है, क्योंकि टाइप तो मैंने इनके अंदर डिफाइन करी है, और ये ब्लॉक स्कोप है इनका, तो इससे बाहर ग्लोबल स्कोप में एक्सेस ही नहीं है कोई। तो यार वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर यहाँ पे मेरे 50 एक्शन बने हुए हैं, तो 50 के 50 एक्शन जितने रिड्यूसर यहाँ बने होंगे उन सब में बारी बारी जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ऑप्टिमाइजेशन तबाह हो जाएगी ना, तो सारे रिड्यूसर थोड़ी चलेंगे। नहीं एसिंग का इससे ताल्लुक नहीं है, एसिंग अलग चीज़ है बिल्कुल, अभी तो मैंने कुछ एसिंग नहीं किया ना। अच्छा चलो तुम्हारी वाली बात मानते हैं, इसने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, तुम्हारी वाली बात मानते हैं। अब जरा फर्ज करो मैंने ऐड टू कार्ट किया, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने रीसेट का एक्शन पहले प्ले करा, मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा सुनना, डैप में जाओगे ना मजा आएगा। रीसेट वाला तुम्हारी वाली बात पे चल रहा हूँ मैं, भाई इसकी वाली बात क्या है, इसने बोला कि सर सिंक्रोनस हो रहा होगा, मैंने पहले ऐड इंक्रीमेंट कॉल नहीं किया, मैंने पहले क्या कॉल किया, रीसेट चला, चल गया रीसेट। अब जरा कोड में आता है, भाई अगर रीसेट कॉल हुआ यूआई से, इसका मतलब ये वाला फंक्शन चला, इसके लिए इसका रीसेट काउंटर कॉल हुआ है। अब रीसेट काउंटर का है एक्शन भाई ये रहा। अभी हमारा ये सवाल भी अभी मसला है कि भाई यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन अभी हम समझते हैं कि पहुंच गया, वैसे ये भी मसला है कि भाई कैसे पहुंचा, लेकिन अभी हमने सपोज कर लिया भाई जैसे किसी फाइल तरीके से चला गया फाइल में। अब सबसे पहले सिंक्रोनस चल रहा है, सबसे पहले कौन सा काउंटर आएगा, रिड्यूसर वाला, यहाँ आएगा, यहाँ तो इसको टाइप ही नहीं मिलेगी, यहाँ पे आएगा इसकी इंक्रीमेंट टाइप है नहीं है, क्योंकि भाई रीसेट वाली टाइप है इसकी, तो नीचे वाले आएगा ये भी टाइप नहीं है। आपको पता है कोई केस मैच नहीं हो तो क्या मैच होता है, डिफॉल्ट चलता है, तो इसका मतलब डिफॉल्ट के बाद तो रिटर्न होता हो जाना चाहिए था यहाँ से, तो फिर आगे कोड ही नहीं चलता, ये टाइप चेंज कैसे हो गई, मेरी कंडीशन इधर ही ब्रेक हो जानी चाहिए थी अगर सिंक्रोनस वाली कहानी है। बहुत अच्छी बात तुमने बोली, लेकिन देखो ये मसला है यहाँ पे भी एक, अगर सिंक्रोनस चल रहा होता है ना तो यहाँ इस वाले के बाद ये ब्रेक हो जाता है, रीसेट टाइप अपडेट ही नहीं होती, क्योंकि ये करवा रहा है रिटर्न, रिटर्न मतलब बस बाहर सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। तो ये दो सवाल हैं, कल एक था आज दो हैं। थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, मैंने कल वैसे टास्क दिया था, ये इन लोगों के पढ़ के आना थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। सही है भाई, दो सवाल हैं, पहला कि रिड्यूसर की फाइल तक कैसे पहुंचा, और दूसरा सवाल कि भाई ये इसके फंक्शन में कैसे आया। कैसे पता कि इस वाले हम्म, वाली फाइल के अंदर क्या आ रहा है, वाले ब्लॉक के अंदर।
हाँ, किस इस वाली फाइल में कैसे जाना है। अच्छा ये एक ही फाइल है तो आप बोल लो इसमें जा रहा है। सर ये सही बोला है बिहेवियर की वजह से जा रहा होगा, पता होगा रिडक्स को। भाई कुछ तो होगा, देखो मैंने कहा ना भाई प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रिएक्ट रिडक्स क्या, तो क्या मतलब कुछ कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वो तो मैं मुझे पता है भाई रिडक्स की वजह से जा रहा होगा, रिडक्स का चल रहा है तो रिडक्स की वजह से ही जा रहा होगा, लेकिन मतलब मसला है क्या, क्यों जा रहा है। नहीं नहीं, इनिशियल स्टेट का ताल्लुक तो बस यहाँ पे है ना, इनिशियल स्टेट का से कोई ताल्लुक थोड़ी है। फाइल फाइल में सेक्शन ऐसे कैसे आ गया, इसके बाद वो कौन से डिवीजन में तो काउंटर इनिशियल वही तो बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेट का क्या ताल्लुक तुम्हारे ख्याल में भाई, ये एक्शन है, ये एक्शन। अब इसमें इनिशियल स्टेट क्या ताल्लुक है, ना तो इसकी टाइप कहीं बताई हुई इनिशियल स्टेट के अंदर मैंने, ना ऐसा कोई नाम बताया हुआ इनिशियल स्टेट के अंदर, तो इनिशियल स्टेट के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, कुछ भी ताल्लुक नहीं हो सकता। सही है, ये दो सवाल हैं, देख के लाना है आपने ये जो डायग्राम। अच्छा अब दो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आप बोलोगे भाई या तो ये डायग्राम गलत है, फिर ये गलत बता रही है हमें कि एक्शन रिड्यूसर के पास जाता है, लेकिन आपको दिखा, विजुअली देखा आपने भाई ऐसा हो रहा है, रिड्यूसर में जाके सारे काम हो रहे हैं, ये डायग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो डायग्राम में फ्लो बताया हुआ है ना, ये फ्लो होता है ऐसे ही, लेकिन इससे पहले कुछ और भी काम होता है, फिर इस फ्लो पे आता है वो, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले आप मुझे बताएंगे वो कि भाई ये क्या होता है वो काम। सही है भाई। अच्छा पता है, और अभी क्या है, ये एक फाइल है, अगर मैं मल्टीपल फाइल बनाऊंगा ना रिड्यूसर की, तो और सवाल कंफ्यूज करेगा, फिर वो मल्टीपल फाइल में जा रहा होगा। यानी अगर कोई ऐड टू कार्ट का कोई एक्शन है, और ऐड टू कार्ट की मैंने ये वाली फाइल नहीं बनाई हुई, एक अलग फाइल बनाई हुई रिड्यूसर की, ऐड टू कार्ट रिड्यूसर की डिफरेंट फाइल बनाई हुई है, वो इस फाइल में नहीं जाएगा, वो ऐड टू कार्ट वाली फाइल में ही जाएगा, तो फिर वहां भी सवाल बनता है कि भाई इसको 10 फाइलों में ये कैसे पता कि भाई ऐड टू कार्ट को ऐड टू कार्ट की फाइल में जाना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं समझ रहे। देखो अभी एक फाइल बनी है रिड्यूसर की, मैंने यहाँ पे आके एक और फाइल बनाई, ऐड टू कार्ट रिड्यूसर डॉट जेएस, और फर्ज करो यहाँ कोई रिड्यूसर बना हुआ है, अगर मैं एक्शन कॉल करूँ ना ऐड टू कार्ट का, तो फिर अगर सिंक्रोनस वाली कहानी होती तो फिर भी वो इस फाइल में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली इस फाइल में जाता। भाई उसको पता कैसे लग रहा है कि मुझे किस फाइल में जाना है, ये सवाल है यहाँ पर, ये थोड़ा सा घुमाता है यहाँ पे रिडक्स में, तो ये आपने ज़रा मुझे रिसर्च करके बताना है इसमें, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे जाता है। सही है, लेकिन पहले आप बताओगे तीनों। अच्छा भाई, अब ज़रा आते हैं एपीआई के ऊपर, कि भाई अब रिडक्स के अंदर हमने सिंक्रोनस काम करना तो सीख लिया, अगर ए सिंक्रोनस काम करेंगे तो भाई वो कैसे होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं भाई, रिडक्स के अंदर अगर आप कोई ऐसा, ये जो रिडक्स जो मैंने सारा काम किया है ना, ये रिडक्स का बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, ये रिडक्स की बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है। अब अगर मुझे इसके अंदर एपीआई रखनी है, तो मुझे रिडक्स की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज मतलब कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, रिडक्स की फंक्शनैलिटी के अंदर रिडक्स को थोड़ा सा बताना पड़ेगा अलग से कि भाई मैं जो तो अब काम करने जा रहा हूँ ये काम कैसा है, सिंक्रोनस नहीं है, ए सिंक्रोनस है। रिडक्स के अंदर ए सिंक्रोनस अगर आपने काम करना है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे एक चीज का, इसका नाम होता है मिडिल वेयर्स। मिडिल वेयर्स क्या होते हैं, लिख लो मिडिल वेयर्स, थर्ड पार्टी होगा ना। बता रहा हूँ। हाँ मिडिल वेयर्स क्या होता है बेसिकली, मिडिल वेयर्स MIDDLEWARES, अगर आप रिडक्स में ए सिंक्रोनस काम करवाना चाह रहे हो, ये लिखो पहले और फिर आगे एक स्लैश करके लिखना, और यानी इसके अलावा अगर आप रिडक्स की फंक्शनैलिटी में कुछ, रिडक्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो कस्टमाइजेशन के साथ, अगर आप रिडक्स के अंदर कोई ए सिंक्रोनस काम करना चाह रहे हो, ये एक पॉइंट लिख लो पहले, तो मिडिल वेयर्स लगाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप रिडक्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, कुछ कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो उसके अंदर, तो आप मिडिल वेयर्स का इस्तेमाल करते हो। अगर आप कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, दूसरा पॉइंट था ना,
अगर आप रिडक्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो या उसमें कोई कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो तो मिडिलवेयर्स का इस्तेमाल करते हो। या आप दूसरा पॉइंट है कि रिडक्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हो और उसमें कुछ कस्टमाइजेशंस करना चाह रहे हो तो रिडक्स मिडिलवेयर लगाओगे। अच्छा ये मिडिलवेयर ना बैकएंड में भी आते हैं नोड जेएस में, वो डिफरेंट है, ये रिडक्स का मिडिलवेयर है। बैकएंड में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मिडिलवेयर्स का। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पर्सनैलिटी के कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो तब भी मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन को एक्सटेंड कर दूंगा। क्या हुआ अली भाई, दिमाग नहीं चल रहा आज लग रहा है मुझे, आज कुछ खतरनाक लग रहा है मुझे कुछ। रात को तुम सोए 5 बजे हो। क्या क्या गड़बड़ लग रही है मुझे, नींद गायब हो गई ना तुम्हारी। अच्छा जी स्टार्ट करें भाई एपीआई। भाई एक तो तुम आए इतने टाइम बाद हो, चले और रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे अली भाई पढ़ा मुझे आज कंप्लीट करनी है रिडक्स, तुम निकल जाना मसला नहीं। अच्छा जी अब एपीआई रखनी है इसके अंदर। भाई एपीआई रखनी है तो हमें लगाना पड़ता है एक मिडिल लेयर उसके लिए, उसके बगैर एपीआई नहीं रख सकते। और इसके अलावा भी कोई चीज़ नहीं। अच्छा मैं ना अभी इस कोड को हटा नहीं रहा, कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप कल को अगर कोड देखो तो आपको समझ में आ जाए। सही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे रिड्यूसर जो है ना इन सबको कमेंट नहीं कर रहा, रखे रहने दो सबको। नई फाइल बना ले क्लास 18 के अंदर में एपीआई वाली बना ले, इसको हटा हाँ हाँ नई फाइल ही बना रहे हैं, सबर करो। ये स्टेट वगैरह सारी हटा दो। तो भाई तो भाई तुम वहां बैठा करो। तुम कल भी तुम पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचा रहे थे यहाँ पे। भाई इसको नेक्स्ट क्लास से वहां बिठाना। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, चीजें गिरती हैं यहाँ पे। अच्छा भाई अगर आते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं जरा ऐप डॉट जीएस के अंदर। ये काउंटर है, इस काउंटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं एक न्यू कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर हम रखें, क्या नाम रखें इसका, ऐड टू कार्ट थोड़ी करना हमें सिर्फ प्रोडक्ट। लेकिन सर ना जिसमें कंटेंट्स को हम बता देते स्टेट लिफ्टिंग अब यूज कर रहे थे, इसमें कैसे होगा? इसमें करनी नहीं है स्टेट, तो उससे तो बचना है ना हमें, स्टेट लिफ्टिंग अब से बचना है हमें। तो सर जैसे एक सिनेरियो है, ठीक है, जैसे मेरे पास चीजें थी, अब मैं ये चाह रहा हूँ तो वही पुराने नहीं दे देगा जो कॉन्टेक्स्ट वाली वो वाला काम भी फिर साथ करें। वो वाला काम कौन सा, वही तो पूछ रहा हूँ कौन सा वो वाला काम। जो हम तो बटन लगा रहे थे जैसे हमारे कंपोनेंट नीचे हेडर तो मेन कंपोनेंट सही है सही है, तो उसके लिए अपने स्टेट लिफ्टिंग आपका यूज किया था। वो पुराना तरीका है ना, फिर हमने उससे हमें बचना है, स्टेट लिफ्टिंग से बचना है हमें, तो इसलिए हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगाई। ठीक है, तो बस अब उससे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही पार्ट रिडक्स है, वही काम रिडक्स में भी कर सकते हो अब आप। तो रिडक्स की वैल्यू भी बराबर वो किया तो है सारा काम, वही तो किया है अभी। भाई ये जो काउंटर के अंदर मैं ये जो काउंटर के अंदर मैं काउंटर बुला रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया अली भाई। ये तो ये तो काम किया मैंने, वही तो किया है। ये ग्लोबल काउंटर बना हुआ है पता नहीं कहाँ पे, मैंने उसको यहाँ बुला लिया। यही तो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, तो यही काम है। पूरी पूरी ऐप बना ली तुम, बदलो कर लिया। क्या हो गया भाई, यार ढीले बने हो आज। हमारा कैश है ना फंस गया दिमाग में, रीसेट होगा पूरा, क्लियर नहीं होगा ये पूरा रीसेट होगा अब। क्या हुआ भाई, तो पिकनिक विकनिक पे आए हो क्या, हवा हवा चाहिए तुम्हें भाई, यहाँ दिमाग लगाओ।
तो तुम्हें उड़ने का डर है? फिर प्रोजेक्ट दो तो लीड हुए। भाई यहाँ देख लो, रिडक्स पढ़ानी है मुझे पूरी आज। अच्छा जी, हमने क्या एक सेपरेट कंपाउंड बनाया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वही वाली चीज़ उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मसला है कि बूट स्ट्रैप भी नहीं लगी हुई है यहाँ पे। एक काउंटर तो बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। दो काम करवाने हैं मुझे यहाँ पे, एक काउंटर बनाना है, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कह रहा हूँ, वो जो कार्ट में आइटम अपडेट होते हैं वो काम करना है, और मुझे एक दूसरा यहाँ पे वो करना है, कार्ड लेके आना है। करना पड़ेगा ना पूरा काम। बूट स्ट्रैप लगा देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। ये आई थिंक लगी भी होगी ना बूट स्ट्रैप इसमें। नहीं लगी भी, नहीं लगी, नहीं लगी। npm i बूट स्ट्रैप। भाई जरा पढ़ना वढ़ना शुरू कर दें आप लोग। रिएक्ट हमारी रिडक्स भी हो गई है अब तो। रिडक्स से बनाओ प्रोजेक्ट वगैरह, जो सारी चीज़ें ना जो आपने कॉन्टेक्स्ट सीपी पे सारे काम किए हैं उन सबको कन्वर्ट करो रिडक्स के अंदर। अब कन्वर्जन कर दो सबकी। सही है भाई, ये लग गई यहाँ पे। थोड़ा सा ज़रा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट करना है आज हर हाल में ये। अच्छा भाई, प्रोडक्ट का हमारे पास आ गया सेक्शन। इस प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे भाई, ज़्यादा यूआई पे काम नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बस मुझे रिडक्स आपको बतानी है कैसे चलती है। एक सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, एक हेडर होगा। हेडर के अंदर अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक रॉ ले लेता हूँ। रॉ के अंदर कॉल 3, चलो कंटेनर ले लो यार, मर्जी होती है। आप रॉ ले लो, रॉ रॉ लोगे पूरी, उसके अंदर कंटेनर आ जाएगा। या आप एक कंटेनर ले लो, उसी के अंदर रॉ आ जाएगी, मतलब मसला नहीं होता इतना कोई। आपकी मर्जी ले सकते हो आप। अब अगर मुझे एक रॉ के अंदर बताना है, रॉ के अंदर हाफ से काम शुरू करना है, तो मैं रॉ के अंदर कंटेनर लूंगा। एक ही बात है, कंटेनर के अंदर रॉ ले, रॉ के अंदर कंटेनर लो, कोई मसला नहीं होता। कॉल 3 और ये, ठीक है। बल्कि मुझे फिर रॉ लेनी पड़ेगी अभी। चलो उल्टा ही कर लेता। कंटेनर हो गया, रॉ हो गई। हाँ देखा था, लेकिन मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। नहीं आ रही। जो स्टेप वही कर रहे हैं वही रिपीट करो ना। उसने कमेंट में वो भी दिया हुआ है, कोडिंग करो डाल दिया। फिर भी नहीं आ रहा। देखो इतना काफी है यूआई। सही है। पहले सही था, स्पैन में ही रखा था पहले मैंने उसको। सही है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है बस वैसे भी। अब भाई इस सेक्शन के अंदर आके, ठीक है, सेक्शन आ गया। इसके अंदर आके मुझे वही कॉल 3 के अंदर कार्ड चलाना है सारा, ठीक है। तो मुझे कार्ड ही बनाना पड़ेगा भाई उसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप से कार्ड उठा लेता हूँ। यार ये दोबारा दोबारा काम करने में बड़ी जान निकलती है मेरी। एक काम एक दो कर चुका हूँ, ये दोबारा करना पड़ रहा है इससे। 4 बजे हैं भाई, आज हो सकता है 6 बज जाए। भाई क्लास कंप्लीट करनी है आज पूरी मुझे।
सही है भाई। बीस हफ्ता वो हो जाता। सही है भाई। बाकी चीज़ें तो सही हैं। रिलोड करते हैं भाई इसको। कार उठाता हूँ मैं यहाँ पे। और ये कार्ड ज़रा पहले यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। ऐसे नहीं लगाएंगे इस सेक्शन के अंदर आके, वही एक रॉ लेते हैं, या पहले दोबारा से कंटेनर ले लेते हैं। पहले ऐसे ही लगा दें। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक रॉ ले लेते हैं। रॉ के अंदर कॉल 3 4 12 3 बना लेते हैं। और यहाँ पे आके इसको उठा लेते हैं। चेक करते हैं भाई। वाह, क्यों नहीं आ रहा भाई ये कार्ड? देखना पड़ेगा इसको। स्टाइल प्रॉप हटा दो भाई, स्टाइल नहीं चाहिए मुझे। वैसी कॉल की वजह से मसला नहीं करेगा, वो कॉल में ही एडजस्ट रहेगा। सही है भाई, बेहतरीन लग रहा है ये। ठीक है, बस फिलहाल इतना काफ़ी है। अब सबसे पहले हम जरा एपीआई से डेटा लेके आते हैं। फिर तो मुझसे मैप करवाना रह जाएगा ना यहाँ पे, अगर वो काम मुझसे रह भी गया वो तो आप भी करवा लेंगे। अभी असल है डेटा ला के दिखाना है आपको, डेटा कैसे आता है रिडक्स के अंदर। और लोडर, लोडर का सबसे अच्छा सिनेरियो यहाँ क्रिएट होता है। ठीक है भाई, मैं काम ये करता हूँ, एक लोडर भी उठा लेते हैं। या लोडर के लिए अभी हम सिंपल लोडिंग ही दिखा दूंगा बस सिंपल में। ठीक है, लोडर ज़रूरी है ना भाई, लोडर लगाना आपको आना चाहिए इसके अंदर। या लोडर हमने किसी फाइल में पुरानी बनाया हुआ है ना, इसे उठा लेते हैं। आई थिंक क्लास 18 16 में देख लेते हैं। एस आर सी कॉम्पोनेंट्स लोडर, वाह। कॉपी करो इसको भाई यहाँ पे। और यहाँ आ जाओ 19 के अंदर, एस आर सी कॉम्पोनेंट्स, यहाँ फेंक दो इसको। ठीक है जी। लोडर ये रहा हमारा, ज़रा चेक करता हूँ लोडर लग कैसे रहे। प्रोडक्ट के अंदर आओ, इसको बंद करो। सही लोडर है, सही है। हटा दो भाई, इसका काम नहीं है यहाँ पे। सही है भाई, प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं भाई यहाँ पे एपीआई के अंदर। अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ पे देखो सब, यूआई तो बन गया हमारा। अब सारी चीज़ें पर बंद करते हैं, ज़रा आते हैं लोडर के ऊपर। अब लोडर कह रहा हूँ एपीआई के ऊपर। सबसे पहले मैं आता हूँ ज़रा एक्शंस के अंदर। सबसे पहले एक्शन बनेगा, ऐसी है ना भाई। कल इंपॉर्टेंट है, कल वाली क्लास देखना लाजमी। ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ यहाँ से मैं। एस आर सी स्टोर एक्शंस। अब क्योंकि काउंटर एक्शन तो नहीं बनाना हमें, हम अभी प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, तो यहाँ में क्या होगा, एक डिफरेंट फाइल बनाऊंगा। इसका क्या नाम रखूंगा, प्रोडक्ट डॉट जेएस। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एक्शन यहाँ होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है। अच्छा, इससे भी पहले एक्शन बनाने से भी पहले हम मिडिल वेयर देख लेते हैं पहले। मिडिल वेयर मुझे पता है क्या, अब यहाँ पे मुझे एसिंग काम करवाना है तो मुझे एक मिडिल वेयर लगाना पड़ेगा। अब मिडिल वेयर कैसे लगाते हैं और मिडिल वेयर कौन सा लगाना है, हम अभी पढ़ रहे हैं रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स के अंदर अगर हम कोई एसिंक्रोनस काम करवाते हैं तो हाँ, हम यहाँ पे एक मिडिल वेयर यूज करते हैं, इसका नाम होता है थंक। थंक, THUNK, थंक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम आते हैं npm इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले इसको। तो यहाँ मैं आके लिखता हूँ npm i redux, कमांड देख लो भाई क्या है, थंक। npm i redux थंक। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले इसको। थंक के एसिंक्रोनस काम करवाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीपल मिडिलवेयर यूज करते हैं। हाँ, और मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अभी मैं थंक यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे कुछ और काम करवाना पड़े तो मैं उसके लिए अलग मिडिलवेयर यूज करता हूँ। यानी यहाँ पे मल्टीपल मिडिलवेयर यूज होंगे। थंक जो है ना, थंक वो एसिंक्रोनस के लिए स्पेशली। और भी होता है, लॉगर भी होता है एक मिडिलवेयर जो आप लॉग करवाने के काम में आता है।
बस यूँ समझ लें, मैंने इसलिए 2 पॉइंट लिखवाए, एक एसिंक्रोनस काम के लिए, दूसरा रिडक्स में अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आप मिडिलवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे उनको एपीआई हिट करवा, एपीआई से खेलना है यहाँ पे, तो मुझे एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा रिडक्स को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थंग लगाया। अच्छा, आपको याद होगा जब यूज इफेक्ट हम यूज इफेक्ट पढ़ा था हमने, तो मैंने आपसे कहा था भाई हम एपीआई कहाँ कॉल करेंगे, यूज इफेक्ट में। फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा तो मैंने आपको बताया भाई यूज इफेक्ट अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, हम कहाँ कॉल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। और जो से तो कॉल करते हैं, कॉल करते कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। भाई अब रिडक्स पढ़ लें, तो भाई अब जब भी एपीआई कॉल हुई कहाँ होगी, रिडक्स के अंदर। थंग नहीं होगी, थंग तो बस एक समझ लो वो है, एक मिडिल वेयर है, रिडक्स में होगी। रिडक्स में कहाँ होगी, एक्शंस के अंदर होगी। अब यहां जो एक्शन बनेगा ना, अब वो जैसे पुराने एक्शन बनाए हमने अभी तक वैसे नहीं बनेगा। अब एक्शन होगा यहाँ चेंज, क्यों, क्योंकि अब सिंक्रोनस एक्शन नहीं बन रहे, अब ए सिंक्रोनस एक्शंस बन रहे हैं। कैसे बनते हैं भाई, इंस्टॉल कर लिया मैंने, जरा पैकेज और जिनको नजर मारो जल्दी से। ये रहा रिडक्स थंग 2.4, ठीक है भाई। अब इसको लगाते कैसे हैं, मिडिलवेयर लगता है आपके स्टोर के अंदर, यहाँ आओगे, फर्स्ट पैरामीटर में आपका क्या रिड्यूसर आता है, सेकंड पैरामीटर के अंदर आप लगाते हो मिडिलवेयर। हमारे पास एक फंक्शन होता है अप्लाई मिडिलवेयर, जो हमें मिलता है रिडक्स से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ आके थंग, जो कहाँ से निकलेगा, रिडक्स थंग से। समझना है क्या किया मैंने, ये सिंपल एक मिडिलवेयर का लगाया फंक्शन, और इसके अंदर थंग को इंपोर्ट करके लगा दिया बस। बिल्कुल ऐसे ये मैंने अभी वहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया, अभी मैंने एक्शन रिड्यूसर पे गया ही नहीं। सबसे पहले मैंने अभी बस ये किया है, अपनी रिडक्स को बताया कि भाई अब जो यहाँ पे काम होने जा रहा है ना, वो होगा एसिंक्रोनस, तो तुम मेंटली प्रिपेयर रहो। तो मैंने स्टोर को बताया भी है कि भाई मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस काम करने जा रहा हूँ, तो पहले मैंने स्टोर में आके कॉन्फ़िगरेशन कर दी थंग की, कि अब तुम यहाँ जो काम हो रहा है वो हो रहा है एसिंक्रोनस। वो फ्लो अब भी हमारा वही रहेगा कि हम पहले एक्शन बनाएंगे फिर रिड्यूसर बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने उसको बताना है स्टोर को कि भाई अब जो काम यहाँ होने जा रहा है ये एसिंक्रोनस काम होगा, तो तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वो कैसे प्रिपेयर किया इसको, मेंटली थंग लगा के। क्या कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल तो है। ये चीज समझ नहीं आई एकदम पहले से आपको फौरन फट करके बता दिया क्या है। देखो ये समझ लो, ये मतलब एक स्टेप है जो आपने बताना पड़ता है स्टोर को। पहला स्टेप ये नहीं है, इसको आप नहीं करना चाह रहे बाद में कर लो, सबसे आखिर में कर लो, ये पहला स्टेप नहीं। फ्लो आपका वही है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो, फ्लो वही रहेगा, पहले एक्शन बनेगा फिर रिड्यूसर बनेगा फिर स्टोर के पास आएगा। पता है होगा क्या, अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा ना, मैंने एक्शन पूरा बना दिया रिड्यूसर पूरा बना दिया, क्योंकि आपको पता है रिड्यूसर लेके रिस्पॉन्स आता है स्टोर के पास, वो स्टोर के पास आएगा, ये ब्रेक हो जाएगी स्क्रिप्ट यहाँ पे, तो स्टोर को पता ही नहीं होगा भाई एसिंक्रोनस काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने स्टोर को बता दिया पहले कि भाई मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, मैं एसिंक्रोनस काम करूंगा अभी यहाँ पे, तो इसलिए तुम मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। वो कैसे प्रिपेयर करो भाई, मिडिलवेयर लगाओ यहाँ पे एक थंग का, ये काम है बस सिंपल, ये पहला स्टेप नहीं है यहाँ पे। सही है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, तो इतना मसला नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो इजी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं भाई एक्शन पे। अब एक्शन देखें यार डिफरेंट तरीके से बनेगा। एक्शन कैसे बनेगा, सबसे पहले भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाने हैं, तो पहला एक्शन क्या हो गया, गेट प्रोडक्ट्स का। तो मैंने यहाँ लिखा भाई कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स। नहीं ये मैं एक्शन बना रहा हूँ, एक्शन क्रिएटर बन रहा है मेरा, ये एक्शन क्रिएटर बन रहा है, सही है। पता है ना एक्शन क्रिएटर क्या होता था, एक फंक्शन होता था जो क्या करता था, एक एक्शन रिटर्न करता था। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ये है तो एक्शन क्रिएटर, लेकिन ये जो रिटर्न करेगा ना, वो अब ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक और फंक्शन, ये अब ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, ये एक और फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे, जिसके पैरामीटर में मुझे क्या मिलता है, डिस्पैच। सही है। और अब आप बोल लोगे भाई एक्शन कहाँ है यहाँ पे, एक्शन क्रिएटर तो आ गया, लेकिन एक्शन कहाँ है जो रिटर्न होगा यहाँ पे। अब एक्शन कहाँ आता है, इस डिस्पैच के अंदर। ये डिस्पैच खुद एक फंक्शन है जिसके अंदर रख के मैं एक्शन को भेजता हूँ। अब यहाँ पे आएगा एक्शन, इसकी टाइप होगी यहाँ पे, और टाइप मैं डिफाइन करूंगा पहले जाके। भाई टाइप क्या है, गेट प्रोडक्ट। सही है, गेट प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल ऐसी है,
लेयरिंग है बहुत, हर चीज़ की एक पहले लेयर चलती हुई आ रही है पूरी, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स, रिडक्स का इको सिस्टम ही ऐसा है कि पूरी प्रॉपर एक हायरार्की बनी हुई है, उसी को आपने फॉलो करते हुए जाना है। अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पे भाई, जब भी आप ए सिंक्रोनस काम करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें सिनेरियो होते हैं। या तो भाई प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा, या नहीं आएगा, या पेंडिंग होगा अभी। सही है, तो इसको हम डील कैसे करते हैं यहाँ पे, उसको हम डील ऐसे करते हैं, इसको मैं करूँ गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स एक बनाते हैं गेट प्रोडक्ट्स का। जब मैं एपीआई हिट करूंगा, अब उस हिट के बाद दो काम होंगे, या तो गेट प्रोडक्ट्स सक्सेस आ जाएंगे, सक्सेसफुली आ जाएंगे, या क्या होगा गेट प्रोडक्ट्स एरर होगा। पेंडिंग तो होगा ना। जब एपीआई मैंने हिट करी गेट प्रोडक्ट्स की, मैं देखिए बेसिकली तीन एक्शन टाइप बना रहा हूँ। एक मैंने बनाया गेट प्रोडक्ट्स के लिए, ये क्या है, जैसे ही मैं एपीआई हिट करूंगा ना, ये गेट प्रोडक्ट्स की वाली इसकी ये टाइप जाएगी, यानी इस वाली टाइप पे मुझे लोडर चलाना है। एपीआई हिट हुई, इस वाली टाइप को पढ़ के लोडर चलाऊंगा मैं। सक्सेस आ गया, मतलब अगर रिस्पॉन्स आ गया तो इस सक्सेस के टाइप से लोडर को बंद करूंगा। अगर एरर आ गया, कोई गलत मतलब एपीआई हिट गलत चली गई, एपीआई गलत हिट हो गई, एरर आ गया, कोई प्रोडक्ट्स नहीं आए, तो लोडर बंद कर दूंगा। ये मैं जो तीन बना रहा हूँ लोडर के लिए, इसके थ्रू लोडर बनाते हैं हम। लोडर को दिखाते हैं, रिडक्शन को इसके थ्रू दिखाते हैं, हम डिफरेंट एक्शन टैब्स लेते हैं, ठीक है भाई। अब जरा यहाँ देखें, सबसे पहले क्या था, ये डिस्पैच जो है मैं आपको अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा बाद में, ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर इजीली हो जाएं। सबसे पहले हम आगे एपीआई कॉल करते हैं यहाँ पे। सही है, एपीआई कैसे कॉल करते हैं यहाँ पे भाई, मैं गेट प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूँ, और ये पूरे खुद एक फंक्शन है, तो इसके अंदर कॉल कर लेते हैं एपीआई। कॉन्स्ट, मुझे पहले एग्जीक्यूट उठाना पड़ेगा यहाँ पे, तो पहले एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। एपीआई हिट कैसे करते हैं, एग्जॉस्ट से npm i exhaust। सही है, एग्जॉस्ट हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्स्ट RESPONSE रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू exhaust, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट है, गेट क्या है भाई हमारी एपीआई, प्रोडक्ट्स, बस यही है ना, आई थिंक कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये एपीआई हो गई यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्योंकि एसिंग फंक्शन है ये, मतलब ये तो टाइम लेती है, अब वेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, लगाते हैं, मैंने कहा था। मैंने वेट हटवाया था एक दोस्त में। अच्छा, चेक कर लेते हैं भाई। मैं भी भूल गया था, देख लेते हैं आगे 16 में, देखते हैं वहाँ होगा। कॉन्टेक्स्ट में हमने हिट की होगी एपीआई। नहीं लगाना पड़ेगा भाई, हमने डॉट डैन कैश यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एक दो से भी लगाते हैं वेट हम। अब मसला है कि हमने यहाँ यूज़ किया दैन कैश, प्रॉमिस वाला सिंटैक्स यूज़ किया हुआ था, यहाँ तो वेट वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। हम वैसे यहाँ वेट लगाते हैं, क्योंकि एपीआई तो हिट हो रही है ना, वेट तो करवाना पड़ेगा उसको। समझ में आ रही बात, या एक तरीका और है, आप नहीं लगाना चाह रहे, आप दैन कैश यूज़ कर लो, दैन कैश लगा लेगा, चलो एक ही चीज़ है दोनों में, एक ही मतलब, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप वहाँ से करना चाहो वहाँ से कर लो, वो करवा दूँ, चलो वो कर लो। अब वेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एसिंग करना पड़ेगा,
सही है भाई, अवेट हो गया यहाँ पे। कंसोल करते हैं ज़रा, पहले चेक करते हैं एपीआई हिट हो रही है नहीं हो रही। सही है, बाद में आगे कहानी करते हैं, पहले देखते हैं एपीआई हिट हो रही है नहीं हो रही। गेट प्रोडक्ट एक्शन है मेरा ये, सही है, एक्शन बना लिया, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अब यहाँ पे। एक्सपोर्ट करता हूँ भाई मैं आके गेट, अच्छा इसको थोड़ा सा सही करो ज़रा, ये होगा गेट प्रोडक्ट्स, कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक्शन टाइप आ गई यहाँ पे, अभी टाइप का क्योंकि जो काम है नहीं तो मैं सिर्फ एपीआई की टेस्टिंग कर रहा हूँ। ऐसी ही है भाई, ऐसी ही है ना, प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज इफेक्ट में कॉल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम चाह रहे हैं जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो ये आ जाए। कॉल किया मैंने, हाँ बिल्कुल है भाई, ब्रैकेट आएंगे, ये क्यों लगाते हैं हम, डिस्पैच, डिस्पैच में रख के कॉल करते हैं ना, कॉल करने का वही तरीका होगा, यूज डिस्पैच के अंदर हम रखते हैं और डिस्पैच के अंदर रख के हम एक्शन कॉल करेंगे। मैंने यहाँ किया गेट, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर इसको उठाऊंगा गेट प्रोडक्ट्स को और इसके अंदर रख के एक्शन कॉल करूंगा। रिडक्स जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक टाइम पे आके फेल हो जाती है जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है। काम दोनों का सेम ही है, रिडक्स में बस पता है क्या, रिडक्स के अंदर ये कि थोड़ी सी ना बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज्यादा है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखो इतना कोड नहीं किया था हमने, रिडक्स में कितना कोड कर लिया हमने, एक्शन अलग बना रहे हैं, रिड्यूसर बना रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं। रिडक्स में कोड थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट में इतना कोड नहीं करना पड़ता। हाँ जीएस की बनी, क्योंकि यहाँ पे हम जेएसएक्स नहीं लिखते ना, जेएसएक्स जहाँ लिख रहे हो तो वहाँ जेएसएक्स की फाइल बनाते हो, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो वहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे। ठीक है भाई, चेक करते हैं, मैं जरा आता हूँ यहाँ पे, अपना कंसोल खोलते हैं, रिलोड किया है, आ गई, आ गया रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब एपीआई तो हिट हो रही है। अब हम अपना बाकी सारा काम करते हैं, और रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, बस प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा से आ रहे हैं, सही है। तो मैं आता हूँ भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा पे मुझे काम करना है, तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये क्या है भाई, एक एरे है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे चीज, चलो उस पर आते हैं बाद में। अब भाई डेटा तो आ गया, अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल करना ये है कि गेट प्रोडक्ट्स की जो एपीआई है इसमें बड़ा हुआ डेटा, ज़रा बात को समझिएगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मुझे इसमें डेटा रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर डेटा जो इसमें पड़ा हुआ है डेटा, मुझे डेटा कहाँ दिखाना है, अपने यूआई पे दिखाना है। इस चीज़ को डेटा जो पड़ा हुआ है ये एक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, एक्शन से मैं डायरेक्ट यूआई पे दिखा सकता हूँ, कैसे दिखा सकता हूँ, फिर सुनो सवाल दोबारा सुनो, कोई मसला नहीं, दोबारा सुनो। मैं भी किस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, एक्शन की फाइल में, एक गेट प्रोडक्ट के एक्शन में खड़ा हूँ, मेरे पास डेटा के अंदर आ रहा है डेटा, जो मुझे कहाँ दिखाना है, यूआई पे दिखाना है, रेंडर करवाना है, डेटा पड़ा हुआ है एक्शन में। रिडक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू रिडक्स आप डायरेक्ट एक्शन से डेटा उठा के यूआई पे ले आ सकते हो डायरेक्टली, नहीं, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आपको कहाँ जाओगे, पहले रिड्यूसर के पास जाओगे। अब हमने अभी तक कोई ऐसी चीज देखी कि भाई हम एक्शन से डेटा सप्लाई कर सकें रिड्यूसर को, अभी तक रिडक्स में नहीं देखी। अब देखेंगे वो चीज कि भाई अब एक्शन में ऐसी क्या चीज होती है कि मैं एक्शन से अगर मुझे डेटा भिजवाना पड़ जाए रिड्यूसर में, तो वो कैसे भिजवाऊंगा मैं, तो उसके लिए क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे डिस्पैच के अंदर रख के एक्शन भेजते हैं जब एसिंक्रोनस काम कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाऊंगा एक डिस्पैच। अच्छा ये मेरा कौन सा पॉइंट है जहां पे सक्सेसफुली डेटा आ गया है, सक्सेसफुल डेटा रिसीव, ठीक है। मैं अपना लाऊंगा डिस्पैच, डिस्पैच खुद एक फंक्शन होता है जिसके अंदर रख के मैं भेजता हूँ एक्शन। अब एक्शन में क्या चीजें होती हैं, आपको पता है एक टाइप होती है। अब टाइप क्या होगी, डेटा सक्सेसफुली आ गया ना यहाँ पे, तो टाइप क्या होगी, गेट प्रोडक्ट्स सक्सेस होगी। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, भाई समझ में आ रहा है या घूम रहे हो, गेट प्रोडक्ट सक्सेस, सही है, ये सक्सेस हो गया, यानी इसकी टाइप दे दी मैंने, यानी कि मेरे पास डेटा देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है ना। अब सवाल है भाई डेटा के एक्शन दो, डेटा भिजवाना कैसे, तो अब हमारे पास एक और यहाँ पे नेक्स्ट एक एक्शन के अंदर एक और की होती है हमारी, इसका नाम होता है पेलोड। क्या नाम होता है, पेलोड।
इस पेलोड के अंदर रख के हम डेटा भेजवा सकते हैं एक्शन से रिड्यूसर में। समझ में आ गई बात? सही है, हालात सही है अहमद भाई आपके? ठीक है भाई, डेटा आ गया यहाँ पे, डेटा भिजवा दिया मैं। लिख लो इस चीज को, लिखना है तो कि पेलोड में रख के एक्शन भेजते हैं। मुझे लग नहीं था आज कंप्लीट होगा। पेलोड को और क्या होता है क्या? पेलोड बेसिकली जैसे की है, जैसे टाइप है वैसे की होती है, उसके अंदर वो उसके यूज इसलिए करते हैं कि हम अगर मुझे एक्शन से डेटा भिजवाना है रिड्यूसर को, मतलब उसको एक्शन बोलेंगे, टाइप बोलेंगे। आप सिंपल ये बोलोगे पेलोड क्या है, एक्शन के अंदर अगर आपने डेटा भिजवाना है एक्शन से रिड्यूसर में, तो आप एक पेलोड नाम का एक की होती है, वो उसके अंदर रख के डेटा भिजवा सकते हैं। रिड्यूसर पे भिजवाओगे ना पहले, तो एक्शन से डायरेक्ट हम तो एक्शन से यूए पे डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, हमें तो पूरी एक हायरार्की फॉलो करके जानी। एक्शन से पहले हम जाएंगे रिड्यूसर से, रिड्यूसर को भिजवाना है, एक्शन से डेटा आना, रिड्यूसर को भिजवाना, तो पेलोड में रख के भेजोगे। लिख लिया? अब डेटा तो आ गया एक्शन में, ठीक है। अब इसको देखते हैं रिसीव कैसे करेंगे रिड्यूसर में। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अगर है तो पूछ लो, मसला नहीं, दोबारा बता दूंगा मैं कोई अगर है तो, लेकिन क्लियर करके आगे जाना है रिड्यूसर पर। बस आपने याद ही रखना है एक्शन बनाने का तरीका ना चेंज हो जाता है जब हम एसिंक्रोनस काम कर रहे होते हैं। आपको याद होगा पहले हमने एक्शन क्या बनाया था, सिंपल एक्शन क्रिएटर के अंदर एक रिटर्न किया था एक ऑब्जेक्ट, बस दैट्स इट। अब क्या करा है, एक्शन क्रिएटर के अंदर रिटर्न किया एक और फंक्शन जिसके पैरामीटर में डिस्पैच मिलता है हमें, और डिस्पैच के अंदर रख के हम एक्शन कॉल करते हैं। सही है? ये कब होता है, जब ए सिंक्रोनस काम होता है। सिंक्रोनस में सिंपल अब एक्शन क्रिएटर फंक्शन बनाओगे, उसको रिटर्न करवा दोगे एक ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। सही है, आगे चले। एपीआई के लिए यूज होता है, सिंक्रोनस कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कोई ऐसा रेयर सिनेरियो होता है कि सिंक्रोनस काम करे, एपीआई ही होती है। मैं पहले सोच रहा था कि आपको डायरेक्ट करवा दूंगा, डायरेक्ट ये वाला करवाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ी डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर ए सिंक्रोनस नहीं है तो कैसे होता है काम। ये ए सिंक्रोनस के अंदर लगता है सिनेरियो, तो इसलिए मैं आपको मैंने दोनों चीज़ें करवा दी ताकि आपको पता तो हो, एटलीस्ट नॉलेज हो। हाँ पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। सही है भाई, अभी समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब की जरूरत पड़ रही है तुम्हें। नहीं सर, मतलब जो और चीजें नहीं है जो कॉन्सेप्ट होता मैं तो समझा रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना वो। समझ में भी आ रही चीजें, उसके अलावा और भी क्लियर कर लो। सही है, ठीक है भाई, सेव कर दिया। अब आते हैं जरा रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर कहाँ है हमारा? अच्छा, रिड्यूसर की अब मैं एक डिफरेंट फाइल बना लूँ, ज़्यादा बेहतर है, वरना मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। क्या कहते हैं आप, अलग बना लें या उसी में कर लें? दो फाइल है सर। रिड्यूसर्स के अंदर भाई एक नई फाइल बना लेते हैं हम, जिसका मैं नाम रखता हूँ प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जीएस। सही है? अब यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसर बनेगा मेरा कॉन्स्ट। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा मल्टीपल रिड्यूसर। क्यों? एक रिड्यूसर में बनाऊंगा प्रोडक्ट्स को डील कर रहा होगा, और एक रिड्यूसर बनाऊंगा जो ऐड टू कार्ट में जो क्वांटिटी उसको डील कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगी, एक इनिशियल स्टेट बनेगी कॉन्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे आएगा ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मैं ये वाली इनिशियल स्टेट को बंद कर देता हूँ, इसका तो काम नहीं है ना, मैं इसको मैं ऐसे ऑफ कर देता हूँ। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ पे अब लोडिंग का सिनेरियो भी होगा, तो यहाँ पे एक मेरी स्टेट बनेगी इज लोडिंग, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फॉल्स। सही, इनिशियल हमने कहा भाई लोडिंग हमें फॉल्स चाहिए। एक स्टेट होगी डेटा की, जिसके अंदर हम डेटा रखेंगे सारा जो भी हमारे से हम लेकर आ रहे हैं एक्शन से, ठीक है। और एक और क्या स्टेट होगी, नहीं एरर नहीं, क्वांटिटी ना, इनिशियल क्वांटिटी जीरो होगी, आइटम से क्वांटिटी हम दिखाना चाह रहे हैं। स्टेट समझ में आ गई, हमारी सारी ग्लोबल स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, रिड्यूसर कॉन्स्ट प्रोडक्ट हैंडलर रिड्यूसर। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है।
सही है, एक रिड्यूसर ये बनेगा, एक बनाऊंगा मैं क्वांटिटी के लिए अलग से रिड्यूसर, ठीक है, मल्टीपल रिड्यूसर में, ताकि आपको काम समझ में आए। भाई एक स्टेट लेते हैं जो किसके बराबर होगी, इनिशियल स्टेट के, और एक क्या लेगा, ये एक्शन लेगा। इसके अंदर क्या आएगा भाई, क्या आएगा इसके अंदर, सर इसके अंदर वो टाइप बनाएंगे ना। स्विच आएगा, स्विच। अच्छा स्विच कर। जागते रहो भाई, जागते रहो, स्विच आएगा यहाँ पे। अच्छा पूछ रहे थे, कुछ पूछो। मतलब वही आपसे एक्शन वाला पूछ रहा था। सही है भाई। एक स्विच स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट टाइप मैच करवाते हैं। सही है। अब सबसे पहला केस आ रहा है यहाँ पे कि भाई अगर एक्शन डॉट टाइप क्या हो, अभी हम गेट प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो गेट प्रोडक्ट की टाइप क्या है मेरे पास, जो मैंने एक्शन से भिजवाई है, एक्शन से क्या भिजवाई है भाई, गेट प्रोडक्ट सबसे चाहिए ना। इसको बंद कर देता हूँ, ये रही एक्शन टाइप डॉट गेट प्रोडक्ट सक्सेस। कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, मैं रिड्यूसर में आता हूँ। भाई चीजें मुश्किल तो नहीं लग रही ना, मुश्किल है इसमें थोड़ी सी, मुश्किल है समझ में, तो मुश्किल तो है, समझ में आ रही है, थोड़ी समझ में आएगी, थोड़ी सी है। मुश्किल तो है, और वो समझ में कब आएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे। मुश्किल तो है भाई चीज़। सही है। केस आ गया भाई गेट प्रोडक्ट का। मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये केस हो तो क्या करो। अब सबसे पहले तो मैंने कहा भाई जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी स्टेट को लाओ बुला के। अब इस पर्टिकुलर केस में मुझे किस स्टेट का काम है, आप मुझे बताएं। सिर्फ डेटा का काम है, ऐसी है। तो मैंने बोला भाई बाकी सबको ऐसे उठा लो। बोलो हाँ क्या कह रहे हो। लोडिंग का अभी काम नहीं है फिलहाल, लोडिंग का है काम है, लेकिन उसके लिए मैं पहले अभी इतना एक साथ कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीज़ों को। दो सवाल आपने पूछे थे, एक तो मतलब एक्शन डॉट टाइप से तो उसकी टाइप चेक नहीं करता, जो आपने दो पूछे थे ना, इस फाइल में कैसा आया और ब्लॉक में देखो कैसा एक्शन डॉट टाइप में जब आएगा जब इस रिड्यूसर में आएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि रिड्यूसर में कैसे आया। सही है। अच्छा लोडिंग भी लगेगा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन लोडिंग में भी जान पूछ के नहीं करवा रहा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कराऊंगा मिक्सअप हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। अभी सिंपल हम ये करते हैं, डेटा पहुंचाते हैं यूआई पे पहले बस, फिर लोडिंग लगाएंगे बाद में। भाई मुझे यहाँ किसका काम है, इस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर मुझे काम है डेटा का। मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई डेटा की एक फील्ड है, उसके अंदर क्या करो, क्या करो, डेटा वो देखो। कौन मेरे पास डेटा कहाँ से डेटा कहाँ से आ रहा है एक्शन के अंदर। एक्शन टाइप और गेट लिंक से आ रहा है ना सर, ये एक्शन टाइप और गेट प्रोडक्ट सबसे से आ रहा था। ये इससे एक्शन आ रहा है। सही है एक्शन। अब एक्शन में से डेटा निकालना है। डेटा कैसे निकालूंगा, आपको पता है आपने एक्शन में डेटा भिजवाया था कहाँ, पेलोड के अंदर। पेलोड। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एक न्यू एरे बनाओ। अच्छा एक्शन के अंदर जो पेलोड है जो मैंने भिजवाया है वो एक एरे है, एरे है ना भाई। मैंने बोला भाई एक न्यू एरे बनाओ, डॉट डॉट डॉट, किसको निकालो, एक्शन डॉट पेलोड। ये स्टेप समझे। अब दोबारा देखो जरा, एक्शन पे आ जाओ, ये एक्शन है, टाइप में ये एक्शन है, पेलोड में डेटा है। तो मैंने क्या बोला भाई, ये टाइप अगर मैच होती है, इसका मतलब ये वाला एक्शन आ रहा है पीछे वाला, तो इसमें अगर इसके पेलोड डॉट पेलोड से डेटा निकाल लो। अब ये डेटा कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और रिटर्न करवा देगा ये। और मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस बनाऊँ ताकि मेरी स्क्रिप्ट ब्रेक ना हो। मतलब भाई डिफॉल्ट के अंदर क्या करो, रिटर्न कर दो डिफॉल्ट स्टेट को। सही है भाई। अभी के लिए इसको इतना रखना है, पहले इसको टेस्ट करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। मैंने ला भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आगे भी रिड्यूसर बनाने से मल्टीपल, मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको पता है ये रिड्यूसर कहाँ बनेंगे, कंबाइन में जाके बनेगा। ऐसी है ना भाई। तो मैं आ जाता हूँ, ये रहा कंबाइन रिड्यूसर के अंदर आता हूँ भाई। ये बाकी रिड्यूसर बनाया मैं, यहाँ पे एक और रिड्यूसर बनाऊंगा, प्रोडक्ट हैंडलर रिड्यूसर। सही है भाई। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। कहाँ, ये प्रोडक्ट हैंडलर रिड्यूसर है, वो रिपोर्ट जो करवाया ये हाँ इसको ऊपर ही ले आए दो। अच्छा वो दूसरा अलग है ना, वो डिफरेंट फाइल से उठ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने इसकी फाइल डिफरेंट कर दी ताकि आपको मसला ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। काउंटर की बिल्कुल डिफरेंट फाइल था, प्रोडक्ट के बिल्कुल डिफरेंट फाइल था। सही है भाई, इतना समझ में आ गया। अब रिड्यूसर भी बन गया, ये उठ के कहाँ गया होगा, स्टोर में गया होगा। स्टोर के अंदर जाके अब वो स्टेप आएगा ठंग वाला, मैंने पहले पहले कर दिया उसको, तुम बाद में कर देना उसको। फ्लो लेकिन वही है। सही है भाई। यहाँ पे ऑलरेडी हम थंग मंग लगा चुके हैं।
अब हम जरा गेट करते हैं, इसको मैं बंद कर दूँ, सारी फालतू फाइल्स को बंद कर देता हूँ। प्रोडक्ट रिड्यूसर एक्शन टाइप भी हटा दो भाई, आ दो प्रोडक्ट के अंदर। अब सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये यूज डिस्पैच से, अच्छा सिलेक्टर से उठाएंगे ना अब हम। मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सेलेक्टर इज इक्वल टू यूज, याद रहा यूज डिस्पैच, एक्शन डिस्पैच करने के लिए हुक है। उस एक्शन पे जो मुझे नई अपडेटेड स्टेट मिल रही है वो गेट करने के लिए यूज सेलेक्टर है। ये दो हुक्स का ना जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा किसके लिए यूज करना है। सेलेक्टर मतलब स्टेट गेट कर रहे हो, डिस्पैच मतलब एक्शन डिस्पैच कर रहे हो। यूज रिड्यूसर बेसिकली वो ये है ना, ये जो हम बना रहे हैं यही तो है यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर एक हुक है रिएक्ट में जो रिड्यूसर फंक्शन यूज करता है। और रिड्यूसर फंक्शन क्या है, वो हम जो बना रहे हैं रिड्यूसर फंक्शन है। ये नहीं, ये रहा, ये खुद ही बनाना पड़ता है। तुम तो रिड्यूसर हुक पढ़ोगे ना, तुम देखना वहां भी वो बिल्कुल ऐसे ही स्विच केस लगा के काम हो रहा होगा। दोबारा जाके देखना, वो सेम यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। वही स्टेट होता है, वही एक्शन होता है, वही अलग इनिशियल स्टेट बनती है। समझ लो कि पूरा यूज रिड्यूसर हुक ही चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा यूज रिड्यूसर हुक है। कहाँ है ये? जैसे कि आपने यूज डिस्पैच करा है ना, तो डायरेक्ट यूज रिड्यूसर लगा दो। हाँ हाँ, वो देखो, वो ये होता है, हमारे पास एक हुक होता है, वो तो डायरेक्ट हम तो रिडक्स कर रहे हैं ना, वो रिडक्स थोड़ी है। तो कुछ और पढ़ा। वो हुक है रिएक्ट का। यूज रिड्यूसर क्या करता है, आपके पास दो चीज़ें लेता है। एक लेता है रिड्यूसर फंक्शन और एक लेता है आपसे इनिशियल स्टेट। सही है। और ये रिटर्न करता है दो चीज़ें, एक रिटर्न करता है आपसे अपडेटेड स्टेट और एक आपसे करता है डिस्पैच। अब ये जो यूज रिड्यूसर है ना, ये रिड्यूसर फंक्शन ले रहा है। ये रिड्यूसर फंक्शन हम अलग से बनाते हैं यहाँ कंपोनेंट से बाहर। यहाँ एक अलग फंक्शन बनता है कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू, और जो रिड्यूसर फंक्शन होता है ना, ये पूरा यही होता है। स्टेट लेता है, एक्शन लेता है, यहाँ भी इनिशियल स्टेट होती है, सारे काम वही होता है। बिल्कुल, मैंने वो इसलिए आपको पढ़ाया भी नहीं, क्यों, मैंने कहा भाई रिडक्स में आ रहा है आगे, वो उसी में आप समझ लोगे। सही है भाई। यूज रिड्यूसर यार ये कॉम्प्लेक्स होके, मैं अगर आप बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, वैसे इसके आप यूज स्टेट से भी काम कर सकते हो। यूज रिड्यूसर पे क्यों जा रहे हो, जब यूज रिड्यूसर पे ही जाना है तो रिडक्स पे चले हो, रिडक्स पे चले हो। मैं इसलिए पढ़ाता भी नहीं हूँ, ये रिडक्स पढ़ाता हूँ तो बस वही इसमें कवर हो गया पूरा। यूज सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर क्या करता है, मुझे भाई मेरी स्टेट लेगा और रिटर्न करेगा इसी स्टेट को। आपको पता है लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स देगा मुझे ये। मेरा काम किस रिड्यूसर से है, मैं डायरेक्टली उठाता हूँ, मुझे पता है भाई रिड्यूसर मेरा ये रिड्यूसर से काम होगा मेरा, मैंने डायरेक्टली कॉपी किया इसको और डॉट करके कर दिया यहाँ पे। अब मैं चेक करूँगा सेलेक्टर में क्या आ रहा है, कंसोल सेलेक्टर, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। सही है। अब बाकी सारे कंसोल्स बंद कर देते हैं, ऑलरेडी बंद किए हैं मैंने। ठीक है भाई, चेक करते हैं अब कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने किया रिलोड, इनिशियल स्टेट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे भाई, काउंटर रिड्यूसर एरर दे रहा है। ओके, काउंटर रिड्यूसर का हम एक काम करते हैं, इसका रिड्यूसर बंद कर देता हूँ। सही है, रिलोड किया मैंने, आया। हुआ क्या था, इनिशियल वेरी फर्स्ट टाइम देखें, उनको रिडक्स तो सिंक्रोनस चल रही है, यू सिलेक्टर सिंक्रोनस चला, तो सिंक्रोनस जब चला तो इनिशियल फर्स्ट टाइम में एरे में क्या था, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, खाली आ रही थी, डेटा एम्प्टी आ रहा था। दूसरी दफे में क्या आया, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आ गया सक्सेसफुली। सही है, यानी जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव हो गया। अब इसमें दो काम रह गए, एक तो रहता है लोडर लगाना, दूसरा जो रहता है वो रहता है कि भाई इसको यहाँ पे मैप करवाना है। ठीक है। अब वेरी फर्स्ट टाइम आपको पता है कुछ भी नहीं आया इसमें, ठीक है। तो अब ये चीज़ें किस तरह से हैंडल होती हैं, ये चीज़ें करते हैं। अभी करवा दूं या क्या कह रहे हैं आप, हिम्मत है तो अभी कर लेते हैं।
आप लोग बता दें, करवा दो, वही पे करवा दूंगा मैं पूरा, अगले में करवा दें। चलो 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो लोडर लगाना रह गया, वो लोडर आपको बताना है इसमें। बिल्कुल। अब पता है हम क्या करेंगे, अब जरा मैं आपको दिखाऊं लोड लगेगा कहाँ पे। ये एपीआई कॉल हो रही है, ये डेटा इस वाली लाइन चलने के बाद अगर वो आगे इसमें सक्सेस हुआ है तो हम कहते क्या करेंगे, एक डिस्पैच उठाएंगे यहाँ से जो इससे पहले लगेगा, उस पर क्या होगा, एपीआई हिट होगी जिस पे लोडर चलाएंगे, उस पर टाइप क्या दूंगा मैं, उस पर मैं टाइप दूंगा सक्सेस नहीं, ये वाली सादी। इसका मतलब लोडर अब एपीआई हिट हुई, लोडर दिखाओ यूजर को। उसके बाद अगर एरर आएगा, अच्छा एक और मसला है यहाँ पे, अगर हम देन कैच यूज करते हैं ना यहाँ पे, तो वहां तो मतलब डॉट देन डॉट कैच वाला, तो वहां पे तो हम एरर को डील कर लेते थे कैच में, यहाँ तो हम एरर को डील नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, नहीं चेंज थोड़ी करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे ट्राई कैच। तो ये मैं आपसे करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अब आप लोग की मुझे लग रहा है हिम्मत नहीं है, और तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसमें। नई चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।